अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। ओके जी, आज हमारा जो है वो यूट्यूब ऑटोमेशन की क्लास है। इससे पहले हम जो है वो हमने अकाउंट क्रिएशन कर ली थी। सबसे पहले तो हमने देखा था कि यूट्यूब ऑटोमेशन होता क्या है, इसमें हम किस तरह से जनरेशंस करते हैं, क्या चीज़ें सारी देख ली थी हमने। उसके बाद हमने जो है वो एक अकाउंट क्रिएट किया था, गूगल अकाउंट क्रिएट किया था। उसके बाद उस पे जो है वो हमने एक जो है वो यूट्यूब अकाउंट क्रिएट कर लिया था। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि आपने जो है वो अपने कंटेंट के रिलेटेड चीज़ें सर्च आउट करनी है, अपने लैपटॉप अपने जो है वो उस अकाउंट के थ्रू चीज़ें देखनी है। और उसके बाद 1 वीक के बाद आपने जो है उस पे चैनल क्रिएट कर लेना है। अब तक आपने चैनल क्रिएट कर लिया होगा। उसके बाद आपके साथ मैंने इमेज जनरेशन की क्लासेस शेयर की, उसके बाद आपके साथ वीडियो जनरेशन की क्लासेस शेयर की। उसके बाद आपको जो है वो स्ट्रैटेजीज बताई 2-4, जो कि रिसेंटली मैंने वीडियो अपलोड की हैं। उसके अलावा आप लोगों के साथ लोगो क्रिएशन की क्लास शेयर की। तो ये सारी क्लासेस जो है वो आप तक पहुंचा दी गई हैं। उसके बाद मैंने जो है वो आपको लोगो क्रिएशन के लिए और बैनर क्रिएशन के लिए भी जो है वो 2 क्लासेस शेयर की थी। तो अब तक ऑलमोस्ट हमारी जो है वो 12 से 15 क्लासेस हो चुकी हैं। बाकी जो है वो बाकी जो सारे लेक्चर्स हैं, बाकी जो आपके पास जो है वो रिकॉर्डेड लेक्चर्स मैंने लिंक शेयर किए हुए हैं आपके ग्रुप में, आप वहाँ से देख सकते हैं अगर किसी बच्चे ने वो रिकॉर्डिंग नहीं ली। तो आपके अलावा जो बाकी कोर्सेज हैं उनकी अभी इतनी क्लासेस नहीं हुई, आपकी हो चुकी हैं, क्योंकि आप लोगों के साथ जो है वो डिफरेंट डिफरेंट जो है वो लेक्चर्स मैं शेयर करता रहा हूँ। तो आज जो है वो हम यहीं से जो है वो आगे कंटिन्यू करेंगे। तो जो बच्चे जो है वो यूट्यूब से वीडियो देख रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि मेरी जो है वो वीडियो को लाइक कर दें। ओके जी, अब इसमें ये देखिए हमारा जो है वो सबसे पहले तो हम कस्टमाइजेशन में चलते हैं। कस्टमाइजेशन में जाएंगे तो ये देखें वो हमें क्या शो कर रहा है, बैनर इमेज और पिक्चर शो कर रहा है। ये वाली पिक्चर्स हमने अपलोड नहीं की। सबसे पहले तो हम अपने पीपीटी की तरफ चलते हैं। आज यहाँ से देखते हैं हमने आज क्या क्या चीज़ें परफॉर्म करनी है, किस चीज़ का प्रैक्टिकल करना है, और आज हमने इसमें क्या क्या चीज़ें जो है वो करके देखनी है या आपके सामने जो है वो मैंने रखनी है। सबसे पहले तो हमने जो है वो आज एक कंप्लीट स्ट्रेटजी बनाई हुई है कि आपको जो है वो ब्लूप्रिंट बताने हैं, चैनल को किस तरह से बिल्ड करना है, उसका प्रोफेशनल सेटअप किस तरह से करना है, और कौन कौन सी सेटिंग्स वगैरह ईच एंड एवरीथिंग आपको आज के लेक्चर में बताई जाएगी। उसके बाद आपको क्योंकि पता है कि जो यूएसए बेस्ड ऑडियंस है उनका जो है वो सीपीएम बहुत ज्यादा होता है, हाई सीपीएम होता है। मतलब कि वहां पे अगर आपको 1000 व्यू आएंगे और यहाँ पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, नेपाल, इन कंट्रीज से आपको जो है वो 10 के व्यूज आएंगे, तो वो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट जो है वो सेम आपको अर्निंग देके जाएंगे। इनके अगर वहां पे 100, 150, 200 व्यूज आ जाते हैं तो वो नेपाल, बांग्लादेश, पाकिस्तान, इंडिया, इन कंट्रीज के वो तकरीबन ऑलमोस्ट जो है वो 1000 व्यूज, 2000, 3000 व्यूज के बराबर होते हैं। और इन कंट्रीज में जो है वो एशिया की सारी कंट्रीज आ जाती हैं। इसमें जो है वो अफगानिस्तान भी आप ऐड कर सकते हैं। तो ये हिसाब किताब है। तो इस वजह से हमने ज्यादा जो ऑडियंस टारगेट करना है वो ऑडियंस हमारी होगी यूएसए बेस्ड। और आज हमने जो चीजें करनी है, सबसे पहले तो हमने अपना अकाउंट को जैसे बनाया था, क्रिएट किया था, आज हमने अपने अकाउंट को सेटअप करना है। जैसे आप लोगों के सामने कि हमने बैनर वगैरह, लोगो वगैरह लगाने हैं। उसके अलावा आज हमने अपने चैनल की सेटिंग्स करनी है कंप्लीट। और सेटिंग्स जो है वो आपको मैं दोनों तरीके से बताऊंगा। हम करेंगे यूएसए बेस्ड चैनल की सेटिंग्स, लेकिन आपको मैं जो है वो बता दूंगा कि और कौन कौन से जो है वो आप किस तरह से चैनल की सेटिंग्स कर सकते हैं अगर आप पाकिस्तान में रहते हैं। ठीक हो गया। उसके अलावा आपको जो है वो डिफरेंट स्ट्रेटजीज बताई जाएंगी, वर्क फ्लो बताए जाएंगे, जिसके थ्रू आप जो है वो किस तरह से वीडियो अपलोड करेंगे कि आपके यूएस से टारगेट जो है वो सबसे पहले जो है वो टारगेट हो, यूएस से ऑडियंस जो है वो टारगेट हो। तो इसमें हम 3 फेजेज में, इस लेक्चर की बात कर रहा हूँ, 3 फेजेज में जो है वो करेंगे। सबसे पहले तो हम अपनी जो है वो
विजुअल आइडेंटिटी क्रिएट करेंगे, यानी कि अपना जो है वो वाटरमार्क ऐड करेंगे। वाटरमार्क क्या होता है, कैसे हम ऐड करते हैं, वो भी मैं आपको सिखा दूंगा, बताऊंगा। उसके अलावा हम प्रोफेशनल बैनर बनाएंगे, हम एक जो है वो एक लोगो बनाएंगे, ताकि हमारी विजुअल आइडेंटिटी कंप्लीट हो जाए हमारे चैनल की। ओके जी, आई थिंक आपको समझ आ चुकी होगी। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि ऑडियंस को जो है वो किस तरह से टारगेट करना है, कौन कौन सी चीजें हम जो है वो होम पेज लेआउट, यानी कि हम जो है वो होम पेज को बिल्ड करेंगे। जिस तरह से आप जो है वो वेबसाइट डेवलप करते हैं, इस तरह से आप जब अपना चैनल बनाते हैं तो यूट्यूब चैनल को भी आपने होम पेज उसका सेटअप करना होता है। खुद ब खुद सेटअप नहीं होता। आपने देखा होगा कि जब आप किसी का चैनल ओपन करते हैं तो कुछ ऐसे चैनल्स होते हैं जिनके डायरेक्ट जो है वो आपके सामने वीडियोस आना स्टार्ट हो जाते हैं, लेकिन कुछ चैनल ऐसे होते हैं जिनमें जो है वो बार्स बनी होती हैं। इनके फर्स्ट नंबर पे वो शॉर्ट्स शो करते हैं, उसके नीचे बार्स होती है जिसमें कंप्लीट आपको जो है वो जितनी भी आज तक शॉर्ट्स अपलोड की होती हैं वो शॉर्ट्स आ जाती हैं। उसके बाद नीचे काफ़ी जो है वो ऐसे चैनल होते हैं जिनकी पॉपुलर वीडियोस सबसे पहले आती हैं। वो नीचे सब जैसे-जैसे जो है वो वीडियोस के व्यूज़ होते हैं या उसके जो है वो लाइक्स वगैरह होते हैं, उस हिसाब से वो खुद ब खुद अरेंज करके यूट्यूब आपको शो करता है। उसके नीचे प्लेलिस्ट हो गई, पॉडकास्ट हो गए, उसके अलावा कोर्सेज़ वगैरह हो गए। तो ये अपने सारा जो है वो आप होम पेज अपना खुद सेटअप कर सकते हैं। जब आपने होम पेज सेटअप कर लिया तो वो अलग-अलग सेक्शंस, जैसे आप शॉर्ट्स अपलोड कर रहे हैं, आप प्लेलिस्ट बना रहे हैं और आप वीडियोज़ अपलोड कर रहे हैं। तो आपकी अपनी मर्ज़ी है, आप अपने होम पेज पे जस्ट प्लेलिस्ट भी रख सकते हैं, वीडियोज़ अगर आप ना रखना चाहें तो ना रखें। लेकिन ऊपर जो बार होती है जहाँ पे ऑल, होम पेज, उसके अलावा जो है वो शॉर्ट्स, वीडियोज़, प्लेलिस्ट, तो वहाँ से आपको बाकी जो रिमेनिंग चीज़ें हैं, रिमेनिंग ऑप्शंस हैं वो भी मिल जाएँगे। ओके जी, ये 2 चीज़ें हमने कर ली। उसके बाद नेक्स्ट हम मूव करेंगे, हम सेटिंग्स की तरफ जाएँगे, जिसमें हम जो है वो कंप्लीट यूएसए बेस्ड चैनल की सेटिंग्स क्या होती हैं, वो सारी चीज़ें हम जो है वो डिटेल में देखेंगे। और हमने जो है वो कौन-कौन से ऐसे स्टेप्स करने हैं जिनके साथ जो है वो हम यूएसए की ऑडियंस को टारगेट कर पाएँ। तो ये सारे स्टेप्स देखेंगे और क्या चीज़ परफ़ॉर्म करनी है वो इंशाल्लाह आज के लेक्चर में हम परफ़ॉर्म करेंगे। ओके जी, यहाँ पे जो है वो मैनुअल सेटअप और ऑटोमेटेड आर्किटेक्चर के बीच जो है वो डिफरेंस बताया गया है। जैसे मैंने आपको बताया था कि हमने जो है वो ऑलमोस्ट 99% जो है वो वर्क एआई से लेना है, तो हम ज़्यादातर चीज़ें जो है वो हम एआई से ही करवाएँगे। सबसे पहले तो लोगों की बात आ जाती है, पहले आपको जो है वो खुद डिज़ाइन करने पड़ते थे, अब हमें जस्ट उसे कस्टमाइज़ करना पड़ता है या एडिट करना पड़ता है, हमारे पास लोगो ऑलरेडी मौजूद होते हैं। वैसे तो आप लोगों के साथ मैंने शेयर कर दिया है, लेकिन आज जो है वो आपको मैं जो-जो चीज़ें बताऊँगा वो लाइव इंशाल्लाह आपको करके दिखाऊँगा। उसके बाद लोगो हम डिज़ाइन करेंगे, लोगो डिज़ाइन करने के बाद हम बैनर डिज़ाइन करेंगे, उसके बाद वाटरमार्क डिज़ाइन करेंगे अपने चैनल के लिए। उसके बाद जो है वो हम ऑडियंस को टारगेट करने के लिए अगेन वही चीज़ कि हम जो है वो हाई सीपीएम के लिए हम जो है वो यूएस के ऑडियंस को टारगेट करते हैं। तो उस वजह से हम जो है वो सारी चीज़ें मैं आपको करके दिखाऊँगा चैनल पे कि आपकी जो है वो ऑडियंस चेंज हो जाएगी, यानी कि आप जो है वो उसके बाद आपकी वीडियोज़ यूएसए में देखी जाएँगी। उसके अलावा जो है वो डिस्क्रिप्शन, टैग्स, ये सारी चीज़ें जो है वो कैटेगरीज़ हम जो है वो डिस्क्रिप्शंस कंप्लीट एआई से लिखवाएँगे, सारी चीज़ें जो है वो हम एआई की हेल्प से करेंगे। ओके जी, अब हम जो है वो अपने मेन काम की तरफ चलते हैं। अब हमने जो है वो लोगो डिज़ाइन करना है और बैनर डिज़ाइन करना है। सबसे पहले अगर हम अपना मैं आपको चैनल ओपन करके दिखाऊँ, इस तरह से चैनल शो हो रहा है। अब व्यू चैनल के ऊपर भी क्लिक कर देते हैं, नेक्स्ट टैब में हमारा चैनल ओपन हो जाएगा और अभी मैं आपको शो करवाता हूँ कि कैसा शो हो रहा है। ओके जी, इस तरह से जो है यहाँ पे एक बैनर होता है वो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि हमने अभी तक अटैच ही नहीं किया। उसके अलावा नेम और ये जो है वो हैंडल भी इतना ज़्यादा अट्रैक्टिव नहीं लग रहा, या हमारे नेम से स्टार्ट नहीं हो रहा या नेम पे नहीं है। उसके अलावा कोई लोगो वगैरह भी शो नहीं हो रहा और ये देखें यहाँ पे कोई होम पेज, ऑल वगैरह कोई चीज़ जो है वो हमने डिज़ाइन भी नहीं की हुई। वो भी सारी चीज़ें हमने अभी जो है वो डिज़ाइन करनी है। अभी जस्ट जो है वो शो कर रहा है कि आपके जो है वो कम्युनिटी टर्न ऑन कर लें, अगर आप करना चाहते हैं। लेकिन अभी हमने वो भी टर्न ऑन नहीं की, तो ये कम्युनिटी क्या होती है ये भी आपको बताऊँगा। आज हमारा काम है होम पेज को सेटअप करना और ये सारी चीज़ें लगाना। और जब हम अपने स्टूडियो में जाते हैं, कस्टमाइज़ेशन में जाते हैं, तो
इस तरह से जो है वो हमें ऑप्शन शो होते हैं। हम कस्टमाइज़ेशन में जाते हैं तो वो यहाँ पे शो कर रहा है कि अभी तक आपने कोई भी चीज़ जो है वो नहीं बनाई, नहीं लगाई। ओके जी, ठीक हो गया। अब हम जो है वो अपने मेन काम की तरफ चलते हैं। हमने सबसे पहले जो है वो canva.com एक वेबसाइट है, उसे ओपन कर लेना है। थोड़ा-सा वेट करेंगे। ओके जी, उसके बाद ये देखिए सोशल मीडिया यहाँ पे आपको शो हो रहा है। आपने सोशल मीडिया पे 1 क्लिक कर देना है। जैसे ही आप सोशल मीडिया पे क्लिक करेंगे, नेक्स्ट हमारे सामने एक नई विंडो ओपन हो जाती है। उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा चीज़ें आपके पास अवेलेबल हैं। आपने यूट्यूब के ऊपर क्लिक कर देना है। अब ये देखें यूट्यूब शॉर्ट्स, यूट्यूब थंबनेल, यूट्यूब वीडियो, ये देखें हमारे काम की चीज़ कहाँ पे है? ये एक तो शो हो रहा है यूट्यूब प्रोफाइल पिक्चर, हमने ये सिलेक्ट कर सकते हैं अगर करना चाहें, इससे भी वही मुराद है। लेकिन ये देखिए यूट्यूब चैनल लोगो, सबसे पहले हमने यूट्यूब चैनल लोगो के ऊपर क्लिक करना है। इससे क्या होगा, एक तो एग्जैक्ट रेशो जो होती है वो सिलेक्ट हो जाएगी। दूसरा, हमें जो रिकमेंडेशंस आएंगी, जो टेम्पलेट्स आएंगे, वो हमारी जो है वो जस्ट लोगो के रिलेटेड ही आएंगे। अब लोगों की कौन-कौन सी टाइप्स होती हैं, इसे आप कैसे जनरेट कर सकते हैं, या आप जो है वो कैनवा के अलावा और कैसे जो है वो एआई से अगर आप जनरेट करवाना चाहें तो वै फिर कैसे कर सकते हैं। तो इस चीज़ के लिए आप लोगों के साथ मैं एक पीपीटी भी शेयर करूँगा आपके ग्रुप्स में, और साथ ही जो है वो आपको एक क्लास भी प्रोवाइड कर दी जाएगी। आपको यानी कि क्लास की वीडियो शेयर कर दी जाएगी, लिंक नहीं वीडियो। वो मेरे पास वीडियो पड़ी है, या उसे जो मैं वो यूट्यूब पे अपलोड करके आपके साथ लिंक ही शेयर कर दूँगा चलें। बाकी जो च ठीक हो गया, आपके साथ पीपीटी और लिंक शेयर हो जाएगा। तो उसमें क्या है कि आपको पता लग जाएगा कि लोगों की कितनी टाइप्स होती हैं, और आप जो है वो लोगो कैनवा के अलावा और किसी वेबसाइट से या चैट जीपीटी से या किसी और जो है वो वेबसाइट को यूज़ करते हुए आप लोगो किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं। अब जो कैनवा पे लोगो आप डिज़ाइन करते हैं तो वो इस तरह से आप जो है वो डिज़ाइन कर सकते हैं कैनवा पे लोगो। चलिए जी, हम ये एक सेलेक्ट करते हैं। वैसे तो हमारा जब इसमें कोई हम टेक्स्ट चेंज करेंगे, तो इसकी जो गेम बॉक्स का उसने थोड़ा-सा इसमें ऐड किया हुआ है, वो टोटली चेंज हो जाएगा। लेकिन हम ट्राई करके देखते हैं। सबसे पहले तो हमने देखना है कि ये एक टेक्स्ट है या जो है वो कोई एलिमेंट है। ओके जी, एडिट वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो हमें पता लगता है कि ये एक ग्राफिक्स ऐड किए गए हैं, ये कोई टेक्स्ट नहीं है। ओके जी, इसे हमने फिर इग्नोर करना है, इसे हमने जो है वो सिलेक्ट नहीं करना, कोई और लोगों को हम जो है वो सिलेक्ट करते हैं। ओके जी, चलिए यही हम जो है वो सिलेक्ट कर लेते हैं, इसे कस्टमाइज़ करते हैं। सबसे पहले अंदर जो चीज़ है वो देखेंगे कि ये टेक्स्ट है, मुझे ये टेक्स्ट लग रहा है, लेकिन हम जो है वो एक बार इसे सिलेक्ट करके ओके जी, ये एक टेक्स्ट है, इसे हम जो है वो अपने रिक्वायर्ड जो चीज़ भी हम चाह रहे हैं उसके साथ हम जो है वो इसे चेंज कर देंगे। ओके जी, यहाँ पे मैंने सबसे पहले ए लिखा, तो जो फ़ॉन्ट सेलेक्ट किया गया है, जो लैंग्वेज सेलेक्ट की गई है, उसमें ए इसी तरह से लिखा जाता है। उसके बाद ऊपर वाली चीज़ है, यहाँ पे क्योंकि मेरा जो
ओके जी, हमने जो है वो अपना लोगो क्रिएट करने के बाद जो है वो डाउनलोड कर लिया है। जो ओरिजिनल मेरा यूट्यूब चैनल है उसका नेम है लर्न विद अहमद सलीम। अगर किसी का एक बच्चे का इशू आ रहा था कि वो लिंक जो मैं शेयर किया था मैंने, वो यूट्यूब पे ओपन होने की बजाय वो क्रोम पे ओपन होता है। वैसे अगर कभी ऐसा इशू बने तो वो जो है वो आपको रीडायरेक्ट कर देता है आपके यूट्यूब के एप्लीकेशन पे, क्योंकि आपके पास ऑलरेडी एप्लीकेशन मौजूद होती है। लेकिन अगर किसी बच्चे को वो रीडायरेक्ट नहीं कर रहा तो आज आपको नेम भी पता लग गया, लर्न विद अहमद सलीम जाके जब आप सर्च करेंगे तो फर्स्ट नंबर पे मेरा ही आपको लोगो जो सॉरी आपको चैनल शो होगा। अगर आपको जो है वो ना पता लगे कि कौन सा मेरा चैनल है तो मेरी पिक्चर जो है वो एज अ लोगो लगी हुई है, तो आप उसे जो है वो ओपन करके देख सकते हैं। ओके जी, हमने अब जो है वो डाउनलोड कर लिया है। अब अपने जो है वो हम चैनल की तरफ चलते हैं। ये हमारा चैनल है और यहाँ पे ये देखिए पिक्चर के नेम से लोगो कह लें पिक्चर कह लें एक ही बात है। अपलोड के ऑप्शन पे जाएंगे हम। उसके बाद हमारा जो है वो डाउनलोड्स में ये देखिए ए के नेम से पड़ा हुआ है। ये देखिए वो कह रहा है कि सिलेक्ट करिए आप कितनी जो है वो इस पे अपलोड करना चाह रहे हैं। ओके जी, मैं इतना ही अपलोड करना चाह रहा हूँ तो मैं डन के ऊपर क्लिक कर दूंगा। अब मैंने लोगों क्यों आपको पहले वो जो है वो रेशो सिलेक्ट करवाई, क्योंकि अब उसने ऑटोमेटिकली ये देखिए उसी सेंटर में अलाइन कर दिया इस तरह से। अब इसे जो है वो अभी तक ये अपलोड नहीं हुआ है, जस्ट आपको प्रीव्यू शो हुआ है। आप यहाँ से इसे रिमूव करेंगे तो रिमूव हो जाएगा, चेंज करने की कोशिश करेंगे तो चेंज हो जाएगा। चले आपको मैं करके भी दिखाता हूँ। पहले ये ऑप्शन देख लीजिए, ये देखिए यहाँ पे पब्लिश का ऑप्शन लिखा हुआ है। जब तक आप पब्लिश के ऑप्शन पे क्लिक नहीं करेंगे ये परमानेंटली शो नहीं होगा किसी को। जैसे ये हमारा चैनल था, इसे हम यहाँ से जो है वो रिफ्रेश करते हैं। अब हम तो लगा चुके हैं अपना लोगो, लेकिन यहाँ पे वो लोगो ये देखें रिफ्रेश किया हमने, अब जो है वो रिफ्रेश हो रहा है। रिफ्रेश हो चुका है लेकिन अभी तक लोगो नहीं शो हुआ क्योंकि हमने इसे पब्लिश ही नहीं किया। ओके जी, अब हम जो है वो इसे पब्लिश पे क्लिक करते हैं। थोड़ा सा टाइम लेगा, फिर हमें जो है वो नोटिफिकेशन भी शो कर देगा और जो है वो हमारा पब्लिश भी हो जाएगा। ओके जी, उसने एरर दिया है कि इंटरनेट के इशू की वजह से आपका जो है वो हमने सेव चेंजेस नहीं कर पाए। आप अगेन ट्राई अगेन करें। और एक आपको बात बताता चलूं कि लोगो हो गया, बैनर हो गया, उसके अलावा डिस्क्रिप्शन हो गई, उसके अलावा आपका जो है वो थंबनेल हो गया वीडियो का, ये सभी चीजें आप जो है वो एआई से डायरेक्टली करवाने के बाद लगा सकते हैं। लेकिन यूट्यूब पे जब आप वीडियो अपलोड करेंगे तो वो डायरेक्टली आप जो है वो अ, उससे एआई से बनवा के नहीं लगा सकते। उसके लिए आपका कुछ ना कुछ उस पे वैल्यूज होना जरूरी है। क्योंकि इंटरनेट की इशू की वजह से हमारा जो है वो लोगो यहाँ पे अपलोड नहीं हो रहा। हम इसे रिफ्रेश करते हैं, अगेन ट्राई करेंगे। ओके जी, हम जो है वो अगेन इसे अपलोड करते हैं। ओके जी, ये देखिए चेंजेस पब्लिश लिखा आ रहा है। गो टू चैनल पे क्लिक कर सकते हैं या हम अपने चैनल पे चलेंगे, इसे रिफ्रेश करेंगे। अभी मैंने रिफ्रेश नहीं किया, अभी मैं आपको बता रहा हूँ। हो सकता है कि अभी भी हमारा लोगो शो ना हो सकता है हमारा लोगो शो हो जाए, क्योंकि डेटाबेस में हमारा लोगो सेव होगा उसके बाद शो होगा। ये सेकंड्स में भी काम हो जाता है और कभी ये 2-3 मिनट भी लगा देता है। ओके जी, हमारा चैनल का लोगो जो है वो शो हो चुका है इस तरह से। अब हमने एक स्टेप हमारा कंप्लीट कर लिया है, लोगो अटैच कर लिया है और आपको पता लग गया वो अटैच भी हो चुका है।
ओके जी, अब हम चलते हैं अगेन अपने कैनवा पे। यहाँ से जो है वो इसके होम पेज की तरफ चलते हैं। होम पेज पे जाने के बाद हम जो है वो सोशल मीडिया क्लिक करेंगे अगेन। वही सारी सेम चीजें जो स्टेप्स हमने पहले परफॉर्म किए थे, वही स्टेप्स हम अगेन परफॉर्म करेंगे। उसके बाद हम यूट्यूब पे क्लिक करेंगे। जैसे ही हम यूट्यूब पे क्लिक करेंगे हमारे पास अगेन सारी चीजें जो है वो अवेलेबल हैं, लेकिन हमने क्या करना है, यूट्यूब बैनर के ऊपर क्लिक करना है। ओके जी, पहले ये जो है वो और तरह से आपको शो हो रही थी, जो हमारे इधर ओपन हुई थी। अब जो है वो कुछ और तरह से यहाँ पे से जो है वो विंडो शो हो रही है, जिसपे हमने वर्क करना है। और साइड पे जो हमें टेम्पलेट शो होंगे वो भी इस विंडो के हिसाब से ही टेम्पलेट शो होंगे। ओके जी, यहाँ से कोई एक टेम्पलेट हम जो है वो सिलेक्ट कर लेते हैं। क्योंकि हमने जो है वो ब्लैक थीम रखा था, तो हम कोशिश करेंगे कि अब भी जो है वो रेड या ब्लैक थीम ही सिलेक्ट करें। ओके जी, यहाँ पे हम अपनी पिक्चर को रिप्लेस करना चाहें तो कर सकते हैं। चले देखते हैं, अगर हमारी पिक्चर हमें मिल जाए तो हम रिप्लेस कर देंगे, अदरवाइज ऐसे ही कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि टाइम उसमें फिर ज़्यादा वेस्ट होगा हमारा। इस तरह से तो मिलना मुश्किल है। हम जो है वो एक लास्ट ट्राई करते हैं, यहाँ से हम जो है वो अगर। ओके जी, उम्मीद तो यही है कि हमारी पिक्चर जो है वो आ चुकी है, ओरिजिनल पिक्चर है हमारी। देखते हैं एक बार, अदरवाइज हम जो है वो उसी। ओके जी, हमारी पिक्चर आ चुकी है। अब इससे पहले मैंने एक काम करना है, एलिमेंट्स में जाऊंगा।
उसके बाद जो है वो मैं नीचे स्क्रॉल करूंगा, फ्रेम्स में जाऊंगा। फ्रेम्स में जाने के बाद मैं एक सर्कल का फ्रेम जो है वो यहाँ पे सिलेक्ट करूंगा। ये चीज आपको ऑलरेडी पता होनी चाहिए। क्यों पता होनी चाहिए? क्योंकि मैंने आप लोगों को ये क्लास शेयर की हुई है। ओके जी, इसके ऊपर एग्जैक्ट इसके ऊपर जो है वो मैं इसे एडजस्ट करूंगा। ओके जी, एडजस्ट हो चुका है। अब जो है वो हम अपने अपलोड में चलेंगे, अपने पिक्चर को सिलेक्ट करेंगे और इसके अंदर हम अपनी पिक्चर को फिट कर देंगे और इसके बाद शेयर वाले ऑप्शन पे जाके हम जो है वो इसे डाउनलोड कर लेंगे। ओके जी, हमारा ऑलमोस्ट काफी काम जो है वो हो चुका है। एक बार बच्चे अगेन जो है वो कह रहा हूँ, कंफर्म कर दें कि रिकॉर्डिंग हो रही है और स्क्रीन और वॉइस क्लियर है। बच्चे थम्स अप के साथ एक बार कंफर्म कर दें कि रिकॉर्डिंग हो रही है और स्क्रीन और वॉइस मेरी बिल्कुल क्लियर है। और जो बच्चे यूट्यूब से जो है वो मेरी वीडियो देख रहे हैं, वो काइंडली उनसे रिक्वेस्ट है कि एक बार जो है वो वीडियो को लाइक कर दें। ओके जी, अब ये देखिए बैनर इमेज यहाँ पे हमें शो हो रहा है। हम यहाँ से इसे भी अपलोड कर सकते हैं। इसे सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद ये देखिए मेरे नेम का जो है वो बैनर भी रेडी हो चुका है। अब एक चीज देखने वाली है आपके सामने कि ये वो क्या शो कर रहा है कि ये देखिए व्यूएबल ऑन ऑल डिवाइसेस। जितना ये आपके सामने शो हो रहा है जस्ट इतना ही सभी डिवाइसेस पे शो होगा, चाहे वो मोबाइल है, ऐप, कोई भी चीज है उस पे इतना बैनर आपको शो होगा। लेकिन साइड में क्या शो कर रहा है? व्यूएबल ऑन डेस्कटॉप। यानी कि हमारा जो है वो लैपटॉप्स वगैरह पे या टैबलेट्स वगैरह पे इतना थंबनेल शो होगा, सॉरी बैनर शो होगा। मोबाइल्स पे इतना बैनर शो होगा और टैबलेट्स और लैपटॉप्स पे इतना बैनर शो होगा। और टीवी पे अगर कोई देखेगा तो उस पे उसे जो है वो इतना कंप्लीट बैनर हमारा शो हो जाएगा। इस वजह से हम इस तरह से इसे स्टेप्स में या जो है वो हम इसे कह सकते हैं कि हम जो है वो इसलिए इसे पार्ट्स में डिवाइड करके बैनर को डिजाइन करते हैं। ओके जी, हम डन पे क्लिक करेंगे। डन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे हमारा जो है वो बैनर शो हो जाना चाहिए। शो हो चुका है, ये देखिए। अब वो क्या शो कर रहा है कि मोबाइल में भी शो कर रहा है, लैपटॉप में भी शो कर रहा है, पीछे जो है वो टीवी में स्क्रीन पे जो है वो बड़ी स्क्रीन पे भी आपको वो शो कर रहा है। ये देखिए उसके पीछे जो हमारा बैकग्राउंड था वो भी शो हो रहा है। अब इसे हम पब्लिश पे क्लिक करते हैं। होप्स हो कि ये पब्लिश हो जाए। अगर नहीं होता तो फिर देख लेते हैं कि क्या इशू है। अगेन हम कंटिन्यू रिफ्रेश करेंगे। रिफ्रेश करने के बाद अगेन से जो है वो अपलोड करेंगे। ओके जी, हमारा पब्लिश हो चुका है। अब हम जो है वो यहाँ पे अभी नहीं शो हो रहा, इसे अब हम जो है वो रिफ्रेश करते हैं। ओके जी, ये देखिए आपके सामने जो है वो अब यहाँ पे ये शो होना स्टार्ट हो चुका है। ओके जी, ये हमारा बैनर शो हो रहा है। उसके अलावा ये हमारा जो है वो लोगो शो हो रहा है और यहाँ पे हमारा जो है वो नेम शो हो रहा है। ओके जी, अब हमने जो है वो क्योंकि बिल्ड विद अहमद स्कीम रखा था तो हमने इसकी कस्टमाइजेशन भी करनी है। अब मैंने आपको कहा था कि आप नेम हैंडल कुछ भी सिलेक्ट ना करें, लोगो भी सिलेक्ट ना करें, इसी तरह से इसे छोड़ दें। हम इसकी कस्टमाइजेशन अगेन बाद में कर लेंगे। तो वही चीज है कि हम ईच एंड एवरीथिंग जहाँ पे अगेन इसकी एडिट कर सकते हैं, एडिटेबल होती है। सॉरी, एक बार देखा हूँ कि मैंने बिल्ड लिखा है या बिल्ड लिखा है। ओके जी, नेम हमारा चेंज हो चुका है। अब हैंडल की बारी। हैंडल जैसे आप सभी अब अगर जो है वो कोर्सेज करने आए हैं, आपको जो है वो हर एक चीज का पता है, नाउ हाउ है हर चीज की। आपका अपना एक इंस्टाग्राम अकाउंट भी होगा, हैंडल भी होगा। तो उस पे आपका नेम और शो होता है और आपका यूजर नेम कुछ और होता है। तो उन दोनों में क्या डिफरेंस है और यूट्यूब के हैंडल में और नेम में क्या डिफरेंस है? ये दोनों चीजें सेम है। उस पे आपका नेम और यूजर नेम होता है, इस पे आपका नेम और हैंडल होता है। हैंडल में क्या है कि यूजर नेम की तरह आप जो है वो
कोई स्पेस वगैरह नहीं दे सकते, और जब तक ये अवेलेबल नहीं होगा आप उसे एग्जैक्ट नहीं रख सकते। जैसे अभी ये चीजें हैं, बहुत ज्यादा फजूल सा लग रहा है, मैं इसे रिमूव कर देता हूँ यहाँ से। रिमूव करने के बाद वो चेक करेगा कि ये अवेलेबल है या नहीं। वो ये कह रहा है कि ये अभी तक अवेलेबल नहीं है आपके पास, अब अवेलेबल नहीं है, आप ये नहीं रख सकते। ये देखिए एक्सक्लेमेशन साइन आ गया नीचे, वो शो कर रहा है कि ये अवेलेबल नहीं है, आप इसकी बजाय ये रख सकते हैं। हम अब जो है वो कोशिश करेंगे कि यहाँ पे जो है वो बिल्ड का अगर नेम ऐड करें या विद का नेम ऐड करें तो फिर हमारा ये हमें मिल जाए। ओके जी, वो क्या कह रहा है कि ये अब आपको मिल चुका है। आप ये भी कर सकते हैं, या फिर आप जो है वो जीरो लगा के डैशेस लगा के कि आपका काम चल जाए, आप किसी ना किसी तरीके से चलाने की कोशिश करेंगे। जैसे यहाँ पे अगर मैं इसे डॉट लगा के देखता हूँ, वो क्या कहेगा कि ये डॉट वर्क करेगा या नहीं। वो कह रहा है कि ये अवेलेबल नहीं है। हम दो डॉट्स लगा लेते हैं, हमारी मर्जी। दो डॉट्स के बाद भी वो सेम इशू शो करवा रहा है। ये नीचे हम जो है वो अंडरस्कोर ऐड कर लेते हैं। वो यानी कि मुसलसल हमें जो है वो कह रहा है कि आपको कोई ना कोई चीज ऐड करनी पड़ेगी, तभी जाके जो है वो आप यूज कर सकते हैं। ये पहले से ऑलरेडी किसी ने रख लिया है, या जो है वो ये आप हमारे पास अब अवेलेबल नहीं है। ओके जी, उसके अलावा अगर यहाँ पे मैं जो है वो जीरो ऐड करता हूँ तो आई थिंक मुझे मिल जाएगा। ये ले जी मिल रहा है, लेकिन हम यूज नहीं करेंगे इसे। हम जो है वो नीचे से जस्ट आपको शो करवाने का मकसद ये था कि आप लोगों को पता लग सके। मैं यही कोई सिलेक्ट कर लेता हूँ जो नीचे अवेलेबल है। उसके बाद आपके चैनल की डिस्क्रिप्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप जो है वो किसी भी एआई टूल पे चलेंगे, जैसे हम जो है वो चैट जीपीटी को ओपन करते हैं। चैट जीपीटी को ओपन करने के बाद अब आपको इंग्लिश आती है नहीं आती उससे गर्ज नहीं है। आपने अपने माइंड में जो आपके माइंड में टूटे फूटे अल्फाज हैं, जैसे भी आपके माइंड में अल्फाज आ रहे हैं, वही अल्फाज आपने यहाँ पे आके लिख देने हैं। आपने क्या चीज बतानी है, आपने डिटेल में बताना है कि आपका एक यूट्यूब चैनल है, उसके लिए आप डिस्क्रिप्शन, चैनल की डिस्क्रिप्शन लिखवाना चाह रहे हैं। आपकी ऑडियंस कौन सी होगी, किस कंट्री की ऑडियंस होगी, आपकी वीडियोस किस जो है वो रेंज के यानी कि किस एज के जो है वो लोग देखेंगे, या आपकी वीडियो पे जो है वो जो है वो चिल्ड्रंस के लिए, या आप वीडियोस कैसे बनाते हैं। ये 5 से 7 चीजें आपने मेंशन करनी है और यहाँ से आपने एक डिस्क्रिप्शन उठा लेनी है। मैं तो 7 उठा रहा हूँ ताकि आपका जो है वो ज्यादा टाइम वेस्ट ना हो। ओके जी, मैंने इंटर प्रेस किया। अब वो मुझसे क्वेश्चन भी पूछ सकता है, ये भी चैट जीपीटी ने एक न्यू चीज ऐड की है। तो या फिर जो है वो वैसे ही मुझे रिटर्न कर देगा। ओके जी, पहले से हम जो है वो इस पे बनाया हुआ है हमने लर्न विद अहमद सलीम, तो उस वजह से उसी को लेके चलते हुए उसने मुझे कुछ डिस्क्रिप्शन जो है वो प्रोवाइड कर दी। अब मैं यहाँ पे आके जो है वो इसे डिस्क्रिप्शन को पेस्ट कर दूंगा। अब ये देखिए उसे पता है कि डिस्क्रिप्शन जो है वो 1000 कैरेक्टर्स की होती है, तो उसने 828 कैरेक्टर्स की मुझे जो है वो डिस्क्रिप्शन प्रोवाइड कर दी है। अब नीचे आ जाता है आपका ऐड लैंग्वेज का ऑप्शन। आपने यहाँ पे जो है वो कोई भी लैंग्वेज सिलेक्ट करना चाहें तो आप यहाँ से जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। ओके जी, हम जो है वो इंग्लिश को, अगर यूनाइटेड स्टेट्स वाली इंग्लिश हमें मिल जाती है तो ठीक है, अदरवाइज हम सिंपल इंग्लिश को जो है वो सिलेक्ट करेंगे। उसके अलावा ओरिजिनल लैंग्वेज भी हम इंग्लिश सेलेक्ट करेंगे क्योंकि हम जो है वो ओके जी हो चुकी है इंग्लिश सेलेक्ट। तो यहाँ पे आप जो है वो अपने चैनल की अगेन डिस्क्रिप्शन लिखेंगे। उसके बाद जो है वो डन पे क्लिक कर देंगे। नीचे कोई और ऑप्शन है नहीं है जी। चैनल का नेम हम सिलेक्ट करेंगे।
तो ये हमें जो है वो हमारा चैनल किसी और, जैसे मिस्टर बीस्ट ने बनाया था ना, मिस्टर बीस्ट उर्दू में, मिस्टर बीस्ट जो है वो हिंदी में, डच में, इस तरह से डिफरेंट लैंग्वेजेस में आप अपने जो है वो चैनल को बना सकते हैं। अभी हमें जो है जरूरत नहीं है। उसके अलावा यहाँ पे लिंक्स ऐड करने का ऑप्शन है। लिंक्स पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपने जो है वो टाइटल लिखना है, नेम लिखना है, यानी कि मैं इसमें ईमेल ऐड करना चाह रहा हूँ, मैं यहाँ पे लिखूंगा ईमेल, और यहाँ पे उसका जो है वो कंप्लीट यूआरएल लिख दूंगा, यानी कि ईमेल लिख दूंगा। ऐसे ही चले आपको करके दिखा देता हूँ मैं अपनी, यहाँ पे चले रहने देते हैं। यहाँ पे व्हाट्सएप का लिखते हैं। ओके जी, व्हाट्सएप लिखा। आगे जो है वो मैं अपना नंबर, अब मैं जीरो से नहीं स्टार्ट करूंगा बल्कि मैं +92 लिखूंगा। इस तरह से आप जो है वो अपना नंबर लिखेंगे। वो अभी कह रहा है कि नंबर जो है वो आपने प्रोवाइड किया है ये सही नहीं है, इसमें जो है वो आप डैशेज वगैरह ऐड करके, या यूआरएल हमने क्योंकि यहाँ पे ऐड करना है, नंबर हम ऐड नहीं कर सकते, इस वजह से वो हमें एरर शो कर रहा है। अगर इस तरह से कोई इशू आ जाए तो आप यहाँ से इसे डिलीट भी कर सकते हैं। वैसे आप जो है वो इसमें, अभी मैं चले अपने दूसरे चैनल का लिंक ऐड करके दिखाता हूँ, क्योंकि अभी मैं आप लोगों के साथ जो है वो अपना वो नहीं शेयर कर सकता जो हमारे हैंडल वगैरह है, वरना मैं इसमें जो है वो हैंडल अटैच कर देना था मैंने। ओके जी, जिन बच्चों को नहीं समझ आ रही थी या नहीं मिल रहा था, तो वो यहाँ से मेरे चैनल को जो है वो सर्च आउट कर सकते हैं। ये आपके सामने उसका नेम वगैरह सारी चीजें शो हो जाएंगी। ये देखें, लर्न विद अहमद सलीम नेम है। इस तरह से ये मैंने अब जो है वो बिल्ड किया हुआ है अपना, क्योंकि मैंने शॉर्ट्स भी अपलोड किए हैं। अब यहाँ पे आपको शॉर्ट्स का ऑप्शन शो हो रहा है, जैसे ही हम इस शॉर्ट्स में जाएंगे, यहाँ पे ये देखें एक शॉर्ट अपलोड है। लेकिन जब होम पेज मैंने जो बिल्ड किया उसमें मैंने शॉर्ट्स इसमें नहीं रखी। ये देखें, जस्ट वो क्या शो कर रहा है, हमारी वीडियोस और नीचे प्लेलिस्ट, और लास्ट पे जाके हमें जो है वो शॉर्ट्स सब शो कर रहा है कि जो अगर आएगा तो उससे वीडियोस शो होंगी या प्लेलिस्ट शो होंगी, उसे नीचे जो है वो शॉर्ट्स शो ही नहीं होगी, नीचे स्क्रॉल जब तक नहीं करेगा। अच्छा जी, अब आपको एक और चीज बताने वाली थी, चले यहाँ पे आपको बता देता हूँ। ये देखें, अगर आपको नहीं पता लग रहा कि आपकी कोर्स की जो है वो क्या क्या पढ़ चुके हैं, तो ये देखें सारे जो है वो कोर्सेज की यहाँ पे हमने प्लेलिस्ट बनाई हुई है। प्लेलिस्ट को आप ओपन करेंगे तो आप इसमें देख सकते हैं कि कौन, जैसे हम जो है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की प्लेलिस्ट को ओपन करते हैं, तो ये देखें इसमें इतने लेक्चर जो हैं वो हम पढ़ चुके हैं बच्चों के, और ये लेक्चर यहाँ पे पड़े हुए हैं। आप यहाँ से आके जो है वो लेक्चर ले सकते हैं। ओके जी, हमने अपने चैनल का लिंक जो है वो कॉपी कर लिया है। यहाँ पे चलते हैं, इसे यहाँ पे जो है वो हम यूट्यूब लिखते हैं। ओके जी, यूट्यूब लिखने के बाद यहाँ पे हम जो है वो यूआरएल इंटर करते हैं इसका। अब हमने कर दिया, लेकिन हमारे सामने कोई ऑप्शन तो नहीं आया ऐसा कि आप जो है वो यहाँ पे ऐड करें या कोई भी चीज, तो हम जस्ट इसे पब्लिश करेंगे। अब हमने नेम चेंज किया, डिस्क्रिप्शन ऐड की, उसके बाद हैंडल चेंज किया और इसे पब्लिश कर दिया। एक बार पब्लिश हो जाए फिर हम जो है वो नेक्स्ट आपको मैं दिखाता हूँ। ओके जी, अभी वो कह रहा है कि पब्लिश नहीं हो सकता। अगेन वही मसला ना आ जाए कि हमें रिफ्रेश करना पड़े, क्योंकि हम जो है वो काफी चीजें ऑलरेडी इसमें इंटर कर चुके हैं। ओके जी, हमें जो है वो रिफ्रेश करना ही पड़ेगा। एक बार रिफ्रेश करते हैं जल्दी जल्दी से, क्योंकि आपको चीजें मैंने सारी बता दी हैं, सिखा दी हैं, समझा दी हैं, तो जल्दी जल्दी से हम जो है वो इनको फिलअप कर लेंगे और नेक्स्ट कंटिन्यू करेंगे।
ओके जी, अब हम जो है वो कोशिश करेंगे कि वन बाय वन चीज़ों को करते चले, ताकि अगर इश्यू जिस जगह पे क्रिएट हो हमें जो है वो फौरन पता लग जाए। ओके जी, वो कह रहा है कि आपका नेम चेंज हो चुका है। अभी हम जो है वो इसे नहीं देखने जाएँगे, बल्कि अभी हम जो है वो इसे नीचे से कोई और इसका हैंडल सेलेक्ट करेंगे। पहले हैंडल कुछ और था, अब हैंडल चेंज हो चुका है, अब इसे भी पब्लिश कर देते हैं। अब डिस्क्रिप्शन आ गई, डिस्क्रिप्शन लेकिन हम पहले नहीं करेंगे क्योंकि हमने लिंक ऐड करना है। पहले हम लिंक ऐड कर लेते हैं क्योंकि उसे कॉपी किया हुआ है ऑलरेडी। ओके जी, उसके बाद यूआरएल को हम यहाँ पे कंट्रोल प्लस वी के साथ पेस्ट कर देंगे और इसे जो है वो पब्लिश कर देंगे। पब्लिश हो चुका है। अब हम जो है वो अपने डिस्क्रिप्शन की तरफ चलते हैं। हमारी जो है वो यहाँ से हम जो है वो इसे कॉपी करेंगे डिस्क्रिप्शन को। कॉपी करने के बाद यहाँ पे लाके हम जो है वो पेस्ट कर देंगे। पेस्ट करने के बाद अगेन इसे पब्लिश कर देते हैं। ओके जी, अब सारी चीजें वन बाय वन करके पब्लिश हो चुकी हैं। अब इसे रिफ्रेश करते हैं। अब रिफ्रेश करने के बाद क्या शो होता है, क्यों शो होता है, मैं आपको दिखाता हूँ। ओके जी, रिफ्रेश करने के बाद अब क्या शो हुआ है आपको। सबसे पहले तो नेम शो हो रहा है, उसके नीचे ये हैंडल देखें वो चेंज हो चुका है। उसके नीचे यहाँ पे जो है वो हमने जो डिस्क्रिप्शन ऐड की थी वो डिस्क्रिप्शन भी ऐड हो चुकी है। ओके जी, नीचे लिंक्स में शो कर रहा है कि यूट्यूब, और नीचे हमारे यूट्यूब चैनल का लिंक है। और इस तरह से ये देखें यहाँ पे भी यूट्यूब का जो है वो बटन ऐड हो चुका है। इस पे हम अगर क्लिक करेंगे, सिंपल क्लिक करते हैं हम अपने इस बटन पे। जैसे ही हम क्लिक करते हैं हम न्यू चैनल पे जो है वो रिडायरेक्ट हो जाते हैं। इस चैनल पे हम जो है वो आ जाते हैं अपने इस चैनल पे। ओके जी, मुझे आज पता लगा है कि मैंने इस चैनल का भी अभी तक कोई बैनर ऐड नहीं किया। चलिए इसका भी करते हैं, लेक्चर के बाद करूंगा, अभी आपका टाइम नहीं वेस्ट करने वाला। ओके जी, व्यू चैनल पे क्लिक करते हैं क्योंकि हमने क्लोज कर दिया। अब हमने जो है वो नेम चेंज किया, नेम चेंज हो चुका है। ये देखिए पहले अहमद सलीम शो हो रहा था, अब जो है वो बिल्ड विद अहमद सलीम शो हो रहा है। उसके बाद जो है वो हैंडल चेंज हो चुका है, डिस्क्रिप्शन ऐड हो चुकी है और लिंक भी ऐड हो चुका है। ओके जी, उसके बाद अगेन कस्टमाइजेशन में चलते हैं। उसके नीचे अब क्या है कि लिंक्स के नीचे अब आप और लिंक्स भी ऐड कर सकते हैं। ऐड लिंक पे क्लिक करेंगे तो ये देखें इस तरह से, और इन लिंक्स की आप जो है वो चेंज कर सकते हैं कि पहले कौन सा शो होना चाहिए इस तरह से। ये देखें एक तरह से वो अब क्या उसने एरर शो कर दिया कि अगर आप इसे ऊपर रखना चाह रहे हैं तो इसमें कुछ ना कुछ फिल करें। इसे हम जो है वो सिंपली डिलीट करते हैं, एरर खत्म हो जाएगा। अब यहाँ पे आप जो है वो अपने कंटेक्ट इन्फो में अपनी ईमेल लिखेंगे, जो भी आप ईमेल लिखना चाह रहे हैं वो आप यहाँ पे ईमेल इंटर करेंगे, पब्लिश करेंगे तो आपकी ईमेल भी शो होना स्टार्ट हो जाएगी। अब ये देखें यहाँ पे क्या है जी, वीडियो वाटरमार्क। जब वीडियो चल रही होती है, जैसे आपने ज्यादातर, आपको एग्जांपल देता हूँ, आप जो है वो ड्रामा वगैरह देखते हैं यूट्यूब पे, तो नीचे जो है वो राइट साइड पे लोअर कॉर्नर पे आपको उनके चैनल का लोगो जो है वो मूव करता दिखाई देता है, या लोगो वहाँ पे थोड़ा सा ट्रांसपेरेंसी उसमें होती है। तो ट्रांसपेरेंसी से क्या मुराद है, वो आपको जो मैंने शेयर किए हैं पिछले 2-3 लेक्चर वो देखेंगे तो उसमें जिस बच्चे ने देख लिया होगा ट्रांसपेरेंसी का पता लग चुका होगा ट्रांसपेरेंसी से क्या मुराद है। ओके जी, तो वो जो है वो थोड़ा सा उसमें ट्रांसपेरेंसी इफेक्ट होता है, वो आपको शो होता है, उसे कहते हैं वीडियो वाटरमार्क। आप इसे जो है वो अपलोड के ऊपर क्लिक करेंगे, आप जो है वो इसे खुद डिजाइन भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आप चाहें तो लोगों को भी एज इट इज यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। ओके जी, अब वो कह रहा है कि ये कहाँ पे होना चाहिए, एंड ऑफ द वीडियो होना चाहिए, कस्टम होना चाहिए, या इंटायर वीडियो। ज्यादातर लोगों ने इंटायर पे क्लिक किया होता है, हम भी इंटायर पे क्लिक करते हैं। इंटायर पे क्लिक करने के बाद हम जो है वो इसे पब्लिश पे क्लिक कर देंगे। अब हमें जो है वो वापस से अपने चैनल के ऊपर जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब तक हम कोई वीडियो नहीं लगाएंगे कोई भी हमें जो है वो शो नहीं होगा। क्योंकि ये कोई ऐसी डिफरेंस नहीं, हमने कोई चेंजेस की जो वाज़ेह तौर पे हमें शो हो, बल्कि ये जस्ट जो है वो एक ऐसी चेंजेस हमने की हैं जो कि हमें शो नहीं होंगी, बल्कि जब हम वीडियो चलाएंगे तब हमें जो है वहाँ पे वाटर मार्क शो हो जाएगा। ओके जी, अब हमने यहाँ पे अपना प्रोफाइल को सक्सेसफुली बिल्ड कर लिया है। ओके जी, क्योंकि आपको पता है कि बिल्ड हो चुकी है। हम एक दो चीजें और करते हैं कि यहाँ से जो है वो उसने बोल्ड करने के लिए जो स्टार्स लगाए थे उन्हें हम रिमूव करते हैं और इसे खुद अपनी तरफ से बोल्ड कर लेते हैं।
ओके जी, हमने यहाँ पे इसे बोल्ड कर लिया। आपको शो भी हो रहा है बोल्ड कैसे करना है। अगर बच्चे आपका कोई भी क्वेश्चन होता है तो आप जो है वो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैं एज सुन एज पॉसिबल आपको जो है वो कमेंट सेक्शंस में रिप्लाई देता हूँ, क्योंकि जब भी कोई बच्चा कमेंट करता है तो मुझे डायरेक्ट नोटिफिकेशन आता है कि आपकी वीडियो पे किसी ने कमेंट किया है, तो मुझे पता लग जाता है फौरन। जैसे मैं ऑनलाइन होऊंगा आपको जो है वो रिस्पॉन्स कर दूंगा। ओके जी, ये दो चीजें मैंने कर दी हैं जो बाइक शो होंगी। ओके जी, अब इसे पब्लिश पे क्लिक करेंगे। ओके जी, पब्लिश हो चुका है। अब हम जाके देखते हैं कि पब्लिश हो चुका है या नहीं। ये देखिए अभी क्या शो हो रहा था, बिल्ड विद अहमद सलीम, और साथ जो है वो स्टार्स शो हो रहे थे। अब इसे रिफ्रेश करते हैं और जो है वो बोल्ड बिल्कुल भी नहीं है। कितना ज्यादा जो है वो इस पे हाईलाइट नहीं है, ऊपर हैंडल जो है वो हाईलाइट है। ओके जी, अगेन सेम चीज शो हो रही है। चेंजेस तो हो चुके हैं यहाँ पे हमारी पब्लिश। जी हाँ, चलिए चले, थोड़ी देर में हो जाएगी ये भी चेंजेस, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि ये पीछे पहले जो है वो डाटाबेस में चीजें सेव होती है फिर आपको शो होती है। ओके जी, अब हमने क्या करना है, अब हम चलते हैं अगेन वापस। वापस चलते हैं तो ये देखें आपके सामने होम टैब का ऑप्शन शो हो रहा है। बच्चे अगेन एक बार जो है वो कंफर्म कर दें कि स्क्रीन रिकॉर्ड हो रही है और आपको स्क्रीन वाजे तौर पे शो हो रही है, क्लियर शो हो रही है। ओके जी, गुड हो गया। अब हम चलते हैं होम टैब की तरफ। होम टैब पे चलते हैं तो ये देखें जी, यहाँ पे अभी वो क्या शो कर रहा है कि आप अपना होम टैब को जो है वो क्या करें, अपना स्टेब्लिश कर लें। इसे जो है वो हम होम टैब को शो करते हैं। हम यहाँ से सेक्शन ऐड भी कर सकते हैं। ये देखिए पॉपुलर वीडियोस, लाइव नाउ, ये ईच एंड एवरीथिंग हम यहाँ से जो है वो उन्होंने हमें रेडीमेड दिया हुआ है, हम यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन आपके पास ये भी मौजूद है। वैसे फारजू जो है वो मोस्टली सभी जो है वो रिमूव कर देते हैं, क्योंकि फारजू में उन्होंने अपने हिसाब से चीजें सेट करनी होती हैं। हमने कोई लाइव स्ट्रीमिंग नहीं करनी, हम लाइव स्ट्रीमिंग वाला भी डिलीट कर देते हैं। उसके बाद क्रिएटेड प्लेलिस्ट मैंने जो अपने सेट किए हुए हैं वो इस तरह से सेट किए हैं। वीडियोस, क्रिएटेड प्लेलिस्ट, शॉर्ट्स, पोस्ट, कोलैबोरेशंस भी हमने नहीं करनी, तो इसे भी डिलीट कर देते हैं। आपने एक चीज देखी होगी कि शॉर्ट्स से नीचे जो है वो प्लेलिस्ट थी, मैंने उठा के खुद ऊपर किया, तो आप इस तरह से ऊपर कर सकते हैं। अब इसे हम पब्लिश करते हैं। अब दो पॉसिबिलिटीज है, या तो हमें जो है वो ये इस तरह से ऑप्शन शो हो जाएंगे, या फिर जो है वो क्योंकि कोई भी हमने वीडियो प्लेलिस्ट कुछ नहीं अपलोड किया तो हमें ऑप्शंस नहीं शो होंगे, जस्ट हमें पता लगेगा कि हमने जो है वो बिल्ड कर लिया है सक्सेसफुली। रिफ्रेश करते हैं, अभी ऐसे शो हो रहा है हमारा इंटरफेस। थोड़ा सा वेट करते हैं और देखते हैं कि हमारा जो है वो अब इंटरफेस कैसा हो चुका है। ये देखें जी, होम पेज, और यहाँ पे हमारा क्या शो हो रहा है, पोस्ट। होम पेज में क्योंकि अभी तक हमने कोई चीज अपलोड ही नहीं की, इसलिए हमें कुछ नहीं शो करा। जैसे ही हम जो है वो वीडियो अपलोड करेंगे, शॉर्ट्स अपलोड करेंगे, या कोई भी जो है वो चीज बनाएंगे, तो यहाँ पे सबसे पहले वो शो होगी। उससे नीचे जो जो चीजें हम अपलोड करते जाएंगे वो चीजें शो होती रहेंगी। किस तरह से शो होती रहेंगी, ओके जी, हमारा जो है वो पीछे चलते हैं एक नंबर। इस तरह से जो होती रहेंगी वीडियो, उसमें वीडियोस आ जाएंगी, प्लेलिस्ट आ जाएंगी, और नीचे शॉर्ट्स आ जाएंगी। इस तरह से आपको जो है वो सारी चीजें शो हों। ओके जी, उसके अलावा एक चीज आपको मैं बताना चाहता हूँ, शेयर करना चाहता हूँ, चले फिर अगेन शेयर कर दूंगा, अभी रहने देते हैं। आप ये देखिए, आपने डिस्क्रिप्शन को जब सी मोर किया तो ये देखिए यहाँ पे जो स्टार्स लगे हुए थे वो खत्म हो चुके हैं। तो जो हमने चेंजेस की थी वो चेंजेस हो चुकी हैं। ओके जी, ब्लर इफेक्ट, सॉरी बोल्ड इफेक्ट अभी नहीं आया, वो भी अभी थोड़ी देर तक आ जाएगा, जैसे अभी इसने थोड़ा सा टाइम लिया। अब हमने क्या किया, प्रोफाइल पिक्चर को हमने प्रोफाइल से मुराद नेम टैग, उसके अलावा डिस्क्रिप्शन वगैरह ईच एंड एवरीथिंग हमने सेट कर लिया अपनी। उसके अलावा हमने होम पेज को भी सिलेक्ट कर लिया है। ओके जी, आज हमारा जो है वो, इसके अलावा मैंने और क्या चीज मेंशन की थी, एक बार जो है वो हम अपनी पीपीटी की तरफ चलते हैं। ओके जी, ये चीजें हमने सेट कर ली हैं। उसके अलावा हमने जो है वो वाटरमार्क जो वीडियो का था वो भी सिलेक्ट कर लिया है। अब हमने जो है वो क्या चीज चेंज करनी थी, अपना होम पेज को जो है वो सेटअप करना था। ये देखिए, कस्टमाइज योर होम पेज, होम पेज को हम सेटअप कर चुके हैं सक्सेसफुली। उसके अलावा नेक्स्ट अब जो है वो हम
लिंक्स वगैरह ऐड कर सकते हैं अपने चैनल्स वगैरह के, वो भी हमने जो है वो ऐड कर दिए हैं। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं, अब जो है वो यूएसए बेस्ड सेटिंग्स आ जाती हैं, तो सेटिंग्स की तरफ हमें जाना चाहिए या नहीं वो मैं अभी देखता हूँ। इसके अलावा और क्या चीज़ हमने डिस्कस करनी थी, एक बार वो देख लेते हैं, फिर मैं आपको बताता हूँ कि चलते हैं या नहीं चलते। ओके जी, ऑलमोस्ट चीजें क्लियर ही हैं, हमने जो है वो जस्ट अब यूएसए बेस्ड चैनल की तरफ चलने की कौन सी सेटिंग करनी है वो सेटिंग कर लेते हैं एक बार। उसके अलावा डिस्क्रिप्शन वगैरह जनरल सेटिंग, ओके जी, डिफॉल्ट ठीक हो गया जी। अब हमने जो है वो जस्ट कुछ सेटिंग्स करनी है, वो सेटिंग्स कर लेते हैं। ये सेटिंग्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपने जो है वो ध्यान में रखना है देखते हुए जो है वो इस चीज को। अब हम कस्टमाइजेशन में गए थे, अब हमने जाना है सेटिंग्स के ऑप्शन में। आज हमने कंप्लीट जो है वो सेटिंग्स का ऑप्शन देख लेने हैं, कौन कौन से स्टेप्स आते हैं, उसके आगे कौन कौन से स्टेप्स शो हो रहे हैं, ईच एंड एवरीथिंग हम जो है वो आज डिस्कस कर लेंगे। ओके जी, सबसे पहले तो आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दें जो यूट्यूब पे देख रहे हैं, और अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, एज सुन एज पॉसिबल आपको रिस्पॉन्स कर दिया जाएगा। उसके बाद जो बच्चा रिकॉर्डिंग कर रहा है काइंडली एक बार जो है वो मुझे इसके जो है वो सेंड कर दें, व्हाट्सएप मेरे साथ शेयर करें कि कितने मिनट की रिकॉर्डिंग हो चुकी है, जल्दी करें जल्दी। ओके जी, अब हमने जो है वो नेक्स्ट कंटिन्यू करना है। सबसे पहले तो जनरल में आपके सामने जो है वो कुछ चीजें आती हैं, वो शो कर रहा है कि आप अपनी करेंसी सेलेक्ट करें। आपने ये करेंसी जो है वो यूएसडी से यूएस डॉलर ही रहने देनी है, कोई और करेंसी सेलेक्ट नहीं करनी। तो ये देखें, और भी काफी सारी करेंसीज हैं, इसमें हो सकता है कि पाकिस्तानी करेंसी ना हो सकता हो भी सकती है, ये देखें पाकिस्तानी रुपीज, लेकिन हमने जो है वो यूएस डॉलर ही रहने देना है। इसमें हमने यूएस डॉलर में ही जो है वो ट्रांजैक्शंस करनी है सारी, वो इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट शो करवाऊंगा। बाकी क्योंकि हम जो है वो यूएसए बेस्ड चैनल बना रहे हैं, तो इस वजह से वो भी आप एक बेस ले सकते हैं कि आपने यही करेंसी रखनी है, लेकिन ये उसका कोई रिलेशन नहीं है इसके साथ। वैसे भी आप अगर पाकिस्तानी बेस, या मैंने जैसे आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ वीडियोस वगैरह, उस चीज के लिए चैनल बनाया है, तो उससे भी यही मुराद है कि आपने यही करेंसी रखनी है। उसके अलावा एक चीज आपके और शेयर करता चलूं, बताता चलूं कि ये जो है वो वीडियोस परमानेंटली आपके पास अवेलेबल नहीं है, बल्कि जैसे ही जो है वो ये कोर्स कंप्लीट होगा और उसके बाद जो है वो फाइनल प्रोजेक्ट कंप्लीट होगा, यूट्यूब से सारी वीडियोस उड़ा दी जाएंगी, आपने उससे पहले पहले ये कोर्स कंप्लीट कर लेना है। ओके जी, उसके बाद जो है वो चैनल की तरफ चलते हैं। जैसे ही हम जो है वो चैनल की तरफ चलते हैं, करंट जो है वो कंट्री ऑफ रेजिडेंस आपको शो होता है, तो आपने ये जो है वो अपना सिलेक्ट कर लेना है। इससे मुराद क्या है कि आप या तो इसे जो है वो, अगर आप जो है वो इस चीज में है कि सिलेक्ट करना चाहिए या नहीं, इसमें दो तीन चीजें मैं आपको अभी बताता हूँ। या तो आपने अगर सिलेक्ट करना है, आपने यूएसए बेस्ड चैनल बनाना है, तो यहाँ पे आप यूएसए सिलेक्ट कर सकते हैं। अब उसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज सुन लें। सबसे पहले, अगर आप यूएसए सिलेक्ट करते हैं तो जो उस पे व्यूवर्स आएंगे, आपने जाहिर सी बात है या तो इंग्लिश में वीडियोस बनानी है, या उसकी कोई वॉइस ही नहीं होगी, जस्ट वीडियो होगी जो आपने वीडियोस बनानी है, ऐसी वीडियोस इस पे अपलोड होंगी। जब आपने कंट्री ऑफ रेजिडेंस सेलेक्ट करना है, यूएसए सेलेक्ट कर लिया, उसका एडवांटेज ये होगा, जब कोई आएगा वो आपके चैनल को विजिट करेगा तो उसे शो होगा कि यूएसए बेस्ड चैनल है, यूएसए के आदमी ने, यूएसए के जो है वो किसी पर्सन ने ये चैनल बनाया हुआ है, वो यूएसए में रहने वाला है, तो वो इजीली इसे जो है वो सब्सक्राइब कर लेगा। एज कम्पेयर टू के उसे शो हो कि पाकिस्तानी किसी बंदे ने ये चैनल बनाया हुआ है, तो सारी सी बात है वो उसे सब्सक्राइब नहीं करेंगे। इसका ये एडवांटेज हो गया। लेकिन इसका डिसएडवांटेज क्या है कि जब आप पे आउट के लिए, आपकी पेमेंट्स आ गई, पे आउट के लिए आप अप्लाई करेंगे, तो आप जाहिर सी बात है यहाँ से अपने आइडेंटिटी कार्ड्स वगैरह और बैंक अकाउंट्स वगैरह अटैच करेंगे, उसकी स्टेटमेंट्स वगैरह लगाएंगे, साथ अटैच करेंगे। तो आपने कहा है कि मैं यूएसए में रहने वाला एक बंदा हूँ, मेरा जो है वो यूएसए का जो है वो बाशिंदा हूँ, लेकिन आप जो है वो चीजें अपलोड कर रहे हैं वो पाकिस्तान का आईडी कार्ड होगा,
तो आपका चैनल बंद भी हो सकता है और आपके खिलाफ जो है वो कार्रवाई भी हो सकती है, एक्शन भी लिया जा सकता है। तो इस वजह से अगर आपका जो है वो सक्सेसफुली चैनल मोनेटाइज हो जाए, होने वाला हो, यानी कि क्राइटेरिया पूरा हो जाए, तो आपने जरूर इस चीज को जहन में रखना है कि मैंने यूएसए सिलेक्ट किया था, यहाँ से आके आप जो है वो पाकिस्तान सिलेक्ट कर लेंगे अगेन। ओके जी, ये चीज होगी। उसके बाद नीचे अगेन वही चीज कि आप अपने चैनल के लिए कीवर्ड्स जो है वो कहाँ से लेंगे, यूट्यूब पे आएंगे, ये आपके पास डिस्क्रिप्शन पड़ी होगी, नीचे आप उसे कहेंगे इसी चैनल के लिए जो कीवर्ड्स प्रोवाइड कर दो। ये चीज पर जो है वो आपकी हर वीडियो के साथ अटैच होती है कि किस तरह से आप जो है वो यहाँ से इसे कॉपी करते हैं और कंट्रोल+C के साथ कॉपी करेंगे, अपने चैनल की तरफ चलेंगे। ये आपकी एग्जैक्ट ऑडियंस की तरफ आपको लेके जाता है। कंट्रोल+V करेंगे, ये देखें अलग अलग जो है वो कीवर्ड ऐड हो चुके हैं। अब हमें एरर शो कर रहा है। एरर क्या शो कर रहा है? वो हमें कह रहा है कि आपको 500 कैरेक्टर्स ऐड करने की जो है वो दिया गया है, लेकिन आप जो है वो 700 कैरेक्टर्स ऐड कर चुके हैं। अब कीवर्ड लिखते हुए आपने दो तीन चीजों का ध्यान जरूर रखना है। हम पहले इसे जो है वो मिनिमम कर लेते हैं, चलिए 400 की तरफ ले जाते हैं, क्योंकि काफी ज्यादा जो है वो आप अगर उसे ये बता दें कि ये जो है वो करेक्टर आपने 500 रखने हैं, तो हमेशा जो है वो 500 से थोड़ा कम ही रखेगा। ओके जी, एक दो और खत्म कर लेते हैं। अब हम यहाँ पे जो है वो इंटर करते हैं, इंटर। ओके जी, इस तरह से आपने अपने कीवर्ड्स में यूएसए, यूएसए बेस्ड चैनल, यूएसए बेस्ड ऑडियंस, यूएसए ऑडियंस टारगेट, ये पांच छह जो है वो कीवर्ड्स जरूर ऐड कर लेने हैं अपने, ताकि यूट्यूब जो है वो आपकी वीडियो आपके सही व्यूवर्स की तरफ पहुंचा सके। ओके जी, अब हमने सेव चेंजेस किया, अगेन उस जगह पे जाएंगे तो ये देखें चैनल में आपको वो कीवर्ड्स ऐड हो चुके हैं। अब यहाँ पे एडवांस सेटिंग एक शो हो रहा है, इससे क्या मुराद है? सबसे पहले तो यहाँ पे वो पूछ रहा है कि आपका जो है वो चैनल किड्स के लिए है या नहीं है। अगर आप यस पे क्लिक करते हैं तो किड्स से मुराद है कि अगर कोई बच्चा जो है वो 11 साल 12 साल से कम की यूट्यूब की, अब इससे बड़ा ये नहीं है कि ऑडियंस आप अगर यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं कि अच्छा जी मैंने तो कार्टून बनाने हैं तो मैं तो सिलेक्ट करूंगा ये मेरा बच्चों के लिए, लेकिन बच्चे किस मोबाइल पे देखते हैं? अपने जो है वो पेरेंट्स के मोबाइल पे। तो यूट्यूब किसी भी बड़े के मोबाइल पे ये वीडियो रिकमेंड नहीं करेगा, क्योंकि आपने कहा है ये बच्चों के लिए बना है। हो सकता है काफी ज्यादा स्टूडेंट्स को इस चीज का अंदाजा हो, अगर किसी को नहीं पता तो मैं बता दूं कि यूट्यूब किड्स यूट्यूब भी एक होती है, तो सॉरी, तो आपकी वीडियो उस यूट्यूब पे रिडायरेक्ट कर दी जाएगी, ओरिजिनल यूट्यूब पे आपके कभी वीडियो आएगी ही नहीं। आपने ये सिलेक्ट नहीं करना। अगर आपका कार्टूनिक वीडियो भी है, चैनल आप जो है वो कार्टून्स पे बना रहे हैं, फिर भी आपने ये सिलेक्ट करना है नो दिस चैनल इज नॉट मेड फॉर किड्स। उससे क्या होगा कि 18 साल से ज्यादा उम्र के जो लोग हैं उन्होंने जो अकाउंट बनाए हुए हैं उस पे ये वीडियो रिकमेंड होगी। जाहिर सी बात है, हमें भी पता है कि बच्चों ने देखना है हमारा चैनल, लेकिन बच्चों ने देखना किस मोबाइल से? अपने पेरेंट्स के मोबाइल पे, अपने जो है वो भाई बहन के मोबाइल से। तो इस वजह से उनकी उम्र तो 18 साल से ज्यादा होगी, तो आपने सिलेक्ट करना है नॉट मेड फॉर किड्स। लेकिन अब वो शो कर रहा है, आपसे पूछ रहा है कि ओवरऑल आपका चैनल जो है वो किस पे बेस है, यानी कि किड्स के लिए या नॉट फॉर किड्स, या आप जो है वो ये सेटिंग रिव्यू करना चाहेंगे हर बार। तो आप जो है वो अभी तक यही सिलेक्ट करेंगे कि आई वांट टू रिव्यू दिस सेटिंग्स फॉर एवरी वीडियो। आप इसी को सिलेक्ट रखेंगे, इसी को इसको चेंज नहीं करेंगे। उसके अलावा आप गूगल एड्स का जो है वो यहाँ पे अकाउंट भी ऐड कर सकते हैं, ये अभी हमें जरूरत नहीं है। इन चीजों को नीचे जो भी चीजें हैं वो हमने इसे जो है वो चेंज नहीं करनी, जैसे हैं वैसे ही रहने देंगे। हमारा इसके साथ जो है वो कोई ऐसा अभी तक इंटरेक्शन नहीं होगा। उसके बाद आप यहाँ से इसे इनेबल या डिसेबल कर सकते हैं कि आप जो है वो ऑटोमेटिकली डबिंग होनी चाहिए आपकी वीडियोस की या नहीं। अगर आप करना चाहते हैं तो यहाँ पे अलाउ कर दें, अगर नहीं करना चाहते तो आप यहाँ पे अलाउ रहने दें। ओके जी, उसके बाद फीचर्स की तरफ चलते हैं। अब ये फीचर्स क्या है? फीचर एलिजिबिलिटी।
अब हमें तो जस्ट ये पता था कि अकाउंट क्रिएशन होती है, उसके अलावा जो है वो हमारा कस्टमाइजेशन एलिजिबिलिटी होती है, मोनेटाइजेशन एलिजिबिलिटी होती है। तो ये फीचर एलिजिबिलिटी नई चीज क्या आ गई। तो इसे हम देखते हैं, सबसे पहले स्टैंडर्ड फीचर्स हैं, ये ऑलमोस्ट जो है वो जैसे ही आप अकाउंट क्रिएट करते हैं आपके चैनल का जो है वो ये इनेबल हो जाता है। इसमें क्या है कि वो खुद ही जो है वो अगर आपके चैनल पे कोई गाइडलाइन स्ट्राइक नहीं है तो वो इसे इनेबल कर देता है, इसे जो है वो टिक मार्क कर देता है। रिक्वायरमेंट्स इसकी यही है कि इसमें कोई गाइडलाइन स्ट्राइक ना हो। उससे नीचे जो है वो आप एलिजिबल है, ये देखिए यहाँ पे क्या लिखा आ रहा है, इनेबल्ड, लेकिन नीचे क्या लिखा आ रहा है, एलिजिबल। ये आपको जो है वो एलिजिबल, जब हमने लास्ट लेक्चर कंडक्ट किया था वो आई थिंक यूट्यूब पे नहीं है, तो इसमें जो है वो जस्ट फर्स्ट वाला एलिजिबल था, वो इनेबल्ड नहीं था। नीचे वाले दोनों ऑप्शंस जो होते हैं वो नॉट एलिजिबल शो हो रहा था, क्योंकि अभी हमने रिसेंटली उस पर चैनल क्रिएट किया था। तो जैसे ही हम इस पे क्लिक करेंगे तो वो क्या शो कर रहा है, अपना फोन नंबर कह रहा है कि वेरीफाई करें। जैसे ही हम अपना फोन नंबर वेरीफाई करेंगे ये फीचर भी हमारा इनेबल्ड हो जाएगा। अब इस फीचर का जो है वो एडवांटेज क्या है, क्यों हम ये फीचर को अनलॉक करेंगे, क्यों हम अपने चैनल को जो है वो अपना नंबर प्रोवाइड करेंगे, अपने नंबर से वेरीफाई करेंगे। ये चीज है कि आप कभी भी यूट्यूब के साथ झूठ नहीं बोल सकते, आप यूट्यूब के साथ कभी भी मैच नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि आपने अपना नंबर भी प्रोवाइड करना है। तो अगर आप जो है वो कंट्री ऑफ रेजिडेंस वहां पे सिलेक्ट करके आएंगे यूएसए, आप यहाँ पे पाकिस्तान का नंबर दे रहे हैं, तो ये भी उससे यूट्यूब को पता है। लेकिन ऑडियंस के लिए आप कर सकते हैं, लेकिन जब आपका चैनल मोनेटाइजेशन के करीब हो तो आपने उसे चेंज कर लेना है जरूर। बार बार ये चीज मैं मेंशन कर रहा हूँ। अब ये फीचर हमने अपना इसे नंबर देना ही क्यों है, सबसे पहले इसके ऊपर क्लिक करते हैं, वेरीफाई योर नंबर। न्यू एक पेज पे चले जाएंगे, उसकी कोई CSS नहीं इस पे अप्लाई, जस्ट जो है वो HTML के साथ जो है वो छोटा सा हमें स्टेप्स बताए गए हैं कि आप यहाँ से अपना कंट्री सिलेक्ट करें, उसके बाद सिलेक्ट करें कि आपको नंबर आए या नंबर पे मैसेज आए या कॉल आए। आपने कॉल पे सिलेक्ट करना चाहें तो कॉल सिलेक्ट कर सकते हैं, नंबर सिलेक्ट करना चाहें तो आप टेक्स्ट सिलेक्ट कर सकते हैं। और यहाँ पे आपने जो नंबर लिखना है वो ऐसे लिखना है जैसे अब मेरा जो है वो नंबर ये है। अब मेरा नंबर ये है, जो जो है वो स्टूडेंट जस्ट यूट्यूब से डायरेक्ट देख रहे हैं उनके लिए भी मेरा नंबर शो हो रहा है, जो ओरिजिनल नंबर है मेरा व्हाट्सएप का नंबर है। अगर कोई क्वेश्चन है या कोई और कोर्स आप जो है वो लेना चाह रहे हैं, इनरोल होना चाह रहे हैं, तो आप इस पे मैसेज कर सकते हैं। ओके जी। अब ये मेरा नंबर है, मैं इसी तरह से इसे लिखने के बाद नेक्स्ट पे क्लिक नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि ये एक इंटरनेशनल लेवल का जो है वो एक ऑर्गेनाइजेशन है, और ये पाकिस्तान से हमें जो है वो ओटीपी शेयर नहीं करेगी, बल्कि हमें जो है वो बाहर से कहीं से ओटीपी आएगा तो हम क्या करेंगे, इसे सबसे पहले +92 उसके बाद 3, ऐसे हम जो है वो इसे नंबर प्रोवाइड करेंगे, तब जाके हमें जो है वो ओटीपी रिसीव होगा या हमें कॉल रिसीव होगी। और अगर आप कॉल को सिलेक्ट करते हैं तो एक इंपॉर्टेंट चीज आप देख लें कि आपको कॉल आएगी, कोई हेलो नहीं, कोई अस्सलाम वालेकुम नहीं, कोई वालेकुम सलाम नहीं, कोई गुड मॉर्निंग नहीं। वो डायरेक्ट आप जैसे ही कॉल उठाएंगे वो आपका ओटीपी जो है वो रीड करना स्टार्ट कर देंगे, आपको बताना स्टार्ट कर देंगे। क्योंकि ये एक आई थिंक कि ऑटोमेटेड कॉल होती है, कि एआई के थ्रू कॉल होती है। वो जस्ट जैसे ही कोई आगे से आंसर करता है वो ओटीपी जो है वो पढ़ना स्टार्ट कर देता है। 2 बार आपका ओटीपी रिपीट किया जाता है, यानी कि फॉर एग्जाम्पल आपका ओटीपी था 1234, वो कहेगा 1। आपने कॉल अटेंड की, कोई हेलो कोई कुछ नहीं, जैसे ही आपने कॉल आंसर की उसने कहना है 1 2 3 4। थोड़ा सा पास लेगा 2-3 सेकंड का, अगेन 1 2 3 4। इतना कहने के बाद आपकी कॉल ऑटोमेटिकली डिस्कनेक्ट हो जाएगी। तो आपने पहले से रेडी रहना है, ये चीज मैंने आपको मेंशन कर दी। ओके जी, इसे नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो कॉल जब टेक्स्ट आ जाएगा उस पे हम जो है वो ओटीपी लिखने के बाद इंटर प्रेस करेंगे तो हमारा ओटीपी वेरीफाई हो जाएगा। अब यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट जो चीज समझने वाली है वो ये है कि आपने एक नंबर से एक से ज्यादा जो है वो अकाउंट्स को रजिस्टर नहीं करना। मैं ये क्यों कह रहा हूँ, अगर आपका कोई एक अकाउंट जो है वो टेस्टिंग के लिए है, एक चैनल पे कोई स्ट्राइक आ जाती है, वो बैन हो जाता है, वो डिलीट हो जाता है, वो ब्लॉक हो जाता है, तो उसके इफेक्ट्स आपके दूसरे चैनल्स पे जरूर पड़ेंगे। जरूर, ये नहीं मैं कह रहा कि हो सकता है पड़े, आपके चैनल दूसरे चैनल्स पे जरूर पड़ेंगे। इंडिया का एक यूट्यूबर था, और ये इस तरह से नहीं कि हमारी तरह कोई छोटे मोटा जो है वो यूट्यूबर था,
बल्कि वो कंप्लीट इन्फ्लुएंसर था। उसके 15 चैनल्स थे। उसने अपना किसी एक चैनल पे ऐसी गलती हुई कि उसने किसी और की टोटली वीडियो उठा के लगा दी। एक चैनल उड़ने की वजह से उसके 15 के 15 चैनल उड़े, जिसमें से उससे जस्ट 2 चैनल रिकवर कर पाया। वो अब इन्फ्लुएंसर है, उसके पास ऑडियंस है, उसके पास व्यूवरशिप है, फिर भी जो है वो जस्ट 15 से 2 चैनल को रिकवर कर पाया। 13 चैनल उसके खत्म हो गए, डिलीट हो गए हमेशा हमेशा के लिए। तो कभी भी आपने एक नंबर पे एक से ज्यादा चैनल्स को रजिस्टर नहीं करना। वैसे ऑलमोस्ट आई थिंक 3 चैनल्स को आप जो है वो रजिस्टर कर सकते हैं, या 5 चैनल को। अब यहाँ पे आपका एक क्वेश्चन बनता है कि सर आप तो कह रहे हैं कि 15 चैनल उठ गए उसके, तो अभी आप कह रहे हैं 3 या 5 आप जो है वो एक नंबर से कर सकते हैं। तो वो बच्चे आपका जो है वो आईपी एड्रेसेस को जो है वो देखते हैं। आपके एक डिवाइस से कितने चैनल है मैनेज हो रहे हैं, वो उस चीज को देखते हैं। अब ये देखिए आपके सामने ये एक चैनल है, एक मेरा ओरिजिनल चैनल है, इसी लैपटॉप पे है। अगर मैं इस चैनल पे कोई गलती करूंगा, कोई ऐसा उल्टा सीधा काम करूंगा, कोई ऐसी वीडियो किसी और की उठा के लगाऊंगा, तो मेरे दाना पास्ता दोनों चैनल जो है वो डिलीट होने का, दोनों चैनल उड़ने का खतरा है। तो वो आपकी डिवाइस के आईपी एड्रेसेस के थ्रू भी इस चीज को मैनेज करते हैं कि अच्छा इस जो है वो पर्सन के और कितने चैनल है, और उस पे ये क्या काम कर रहा है, क्या चीज परफॉर्म कर रहा है। तो इस वजह से आपने जो है वो इस चीज से बचना है कि आपका एक जो है वो डिवाइस के थ्रू आप चैनल ज्यादा बनाए। वैसे बना सकते हैं, ज्यादा इशू नहीं है। इशू कब आता है, जब आप एक नंबर के थ्रू बनाते हैं। अगर आपके एक नंबर पे 2 चैनल बने हुए हैं, एक उसी लैपटॉप पे तीसरा चैनल है, तो जब आपके पहले 2 चैनल उड़ेंगे, खत्म होंगे, ब्लॉक होंगे, तब आपका उसका इफेक्ट तीसरे चैनल पे भी जा सकता है, लेकिन सबसे पहले आपका उन 2 चैनल पे इफेक्ट होगा। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, और यही आज का लेक्चर भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें मेन चीजें डिस्कस होंगी। आगे तो फिर पोस्टिंग की तरफ हम चले जाएंगे। इसी वजह से मैंने कहा कि आज चले सारे लेक्चर को एक ही वीडियो में खत्म करना चाहिए, वाइंड अप करना चाहिए। अब फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे अपना चैनल जो है वो नंबर वेरीफाई कर लिया। अब यहाँ पे जो है वो एलिजिबल लिखा आ रहा है, यहाँ पे जो है वो अनेबल्ड, इस तरह से जो है वो अनेबल्ड लिखा आ गया, यानी कि हमारा जो है वो अनेबल्ड हो चुका है। ये आपने एग्जाम यानी कि फर्ज करना है ये, क्योंकि मैं इसे कंटिन्यू नहीं करने वाला चैनल पे, इस वजह से मैं यहाँ पे नहीं लिखूंगा। अब इसका फायदा क्या होगा, इसका एडवांटेज क्या है आप लोगों को। सबसे पहले तो आप अब जब तक ये चीज नहीं करेंगे, आप अपने कस्टम थंबनेल्स अपलोड नहीं कर सकते। वो खुद ब खुद आपकी वीडियो में से कोई फ्रेम उठा के उसे थंबनेल बना देगा। फॉर एग्जांपल अब आपके सामने ये स्क्रीन शो हो रही है, मैं कोई अगर थंबनेल अपलोड ना करूं, आपको एग्जांपल के साथ ही बताना पड़ेगा, ऐसे आपको समझ नहीं आएगी। अब ये मेरा चैनल है, ये जो आपको स्क्रीन शो हो रही है, ये जो स्क्रीन शो हो रही है, ये आपका थंबनेल है। अगर मैं कस्टम थंबनेल अपलोड ना करूं, बच्चे आप लोगों के लिए ये 2 जो है वो वीडियोस आप लोगों के लिए थी, यूट्यूब ऑटोमेशन के स्टूडेंट के लिए, और आई थिंक आप लोगों ने इस चीज पे ध्यान नहीं दिया या देखी नहीं है। आप जाके ये वीडियोस भी देख सकते हैं, ये आप लोगों के लिए ही थी। अब इसी की एग्जांपल लेते हैं, ये जो है वो पार्टनर प्रोग्राम की अपडेट के जो है वो वीडियो थी। अब मैंने इसका कस्टम थंबनेल अपलोड किया है, तो आपको पता लग रहा है कि किस टॉपिक के रिलेटेड है। अगर मैं अपलोड ना करता, तो ये स्क्रीन आपको शो हो रही है आपके सामने, तो यही स्क्रीन जो है वो उस पे शो होनी थी। तो ये देखिए आपके सामने जो स्क्रीन अभी शो हो रही है, अगर ये स्क्रीन जो है वो थंबनेल होती, तो कोई और जो है वो बाहर से आके, अब आप लोगों के साथ तो लिंक शेयर किया जाता है, कोई बाहर से आके इस वीडियो को ओपन करेगा कभी भी नहीं करेगा, जब तक आप थंबनेल अट्रैक्टिव थंबनेल नहीं बनाएंगे, कोई भी आपकी वीडियो को देखने वाला नहीं। ओके जी। उसके बाद आप अपने चैनल पे लाइव स्ट्रीमिंग नहीं कर सकते इस एक फीचर को इनेबल किए बिना। किसी एक फीचर को इनेबल किए बिना आप जो है वो अपने चैनल पे कभी लाइव जा ही नहीं सकते। चाहे वो अपने आपने लाइव स्ट्रीमिंग करनी हो, अपने लैपटॉप की स्क्रीन शेयर करनी हो, चाहे आपने अपना फेस दिखाना हो, चाहे आपने अपने मोबाइल से लाइव स्ट्रीमिंग करनी हो, आप जो है वो लाइव स्ट्रीमिंग कर ही नहीं पाएंगे जब तक आप अपना नंबर वेरीफाई नहीं करते। ओके जी। उसके बाद थर्ड चीज क्या है कि आप 15, अब आपके पास जो लिंक शेयर किया जाता है, जो वीडियो शेयर की जाती है, वो 15 मिनट से ज्यादा की होती है, वो 1 घंटे से ऊपर की वीडियो होती है ऑलमोस्ट सभी। आज वाली तो हो सकता है 1.25 घंटे की वीडियो हो। तो आपके साथ ये जो वीडियो शेयर की जाती हैं, तो ये कितने जो है वो 1-1 घंटे की, 45-45 मिनट की, 50-50 मिनट की वीडियो होती है।
तो जब तक आप इस एक फीचर को इनेबल नहीं करेंगे तो आपकी क्या होगा कि 15 मिनट से ज़्यादा की वीडियो आप अपने चैनल पे अपलोड नहीं कर सकते। तो ये इसके जो है वो एडवांटेजेस हैं। डिसएडवांटेजेस बता दिए इस फीचर के, एडवांटेजेस बता दिए, अब नेक्स्ट फीचर की तरफ चलते हैं। एडवांस फीचर है, इसमें क्या है कि आपको अपना फेस की वेरिफिकेशन करनी होती है, वीडियो ऑन करके अपने वीडियो शो करवानी होती है, तब जाके आपकी जो है वो ये चीज़ जो है वो आपकी वेरीफाई होती है, ये आपका फीचर जो है वो इनेबल्ड होता है। या फिर आप वेट करें 1 माह, आधा माह आप जो है वो इस पे वीडियो शॉर्ट्स, अगर आप शॉर्ट्स अपलोड करते हैं, क्योंकि मैंने अपने, हो सकता है ये चीज़ अब मैं जो बता रहा हूँ, हो सकता है ये अब थोड़ी-सी रॉन्ग भी हो, क्योंकि मैंने वो बताना है जो मैंने शो किया है। मैंने एक चैनल बनाया। ओके जी, हम बात कर रहे थे कि मैंने एक चैनल बनाया शॉर्ट्स पे, एक टोटली चैनल था, कोई लॉन्ग वीडियो नहीं अपलोड की, तो उस पे एलिजिबल होने के लिए, या इसे जो है वो एलिजिबल तो हम पहले ही हैं, ज़ाहिर सी बात है, इस पे इनेबल होने के लिए तकरीबन 1 से डेढ़ माह लग गया। अब मैंने जो आप लोगों के साथ वीडियो शेयर करता हूँ वो 1 घंटे की वीडियो होती है, उस पे मैंने जस्ट 1 शॉट अपलोड की है, वो भी आई थिंक परसों शॉट अपलोड की है। तो उस पे मैंने लॉन्ग फॉर्म वीडियोस बनाई हैं। अभी जस्ट कितने डेज़ हुए हैं, हमें जो है वो 12-13 दिन हुए हैं उस पे वीडियोस लगाते हुए। तो उसका ये जो है वो इनेबल भी हो चुका है, और ये हाँ, इनेबल्ड, एलिजिबल तो ज़ाहिर सी बात है हम पहले ही होते हैं, इनेबल्ड हो चुका है। अब इससे क्या मुराद है, मैंने तो आपको कहा था कि आप अपनी जो है वो वीडियो वेरिफिकेशन करेंगे, अभी मैं कह रहा हूँ कि उस पे इनेबल हो चुका है। इससे मुराद ये है कि या तो आप जो है वो अपना आईडी कार्ड प्रोवाइड करेंगे यूट्यूब को, या फिर आप जो है वो अपनी वीडियो बनाएँगे फेस के साथ वो प्रोवाइड करेंगे, या फिर आप जो है वो वेट करें जब आपके चैनल की हिस्ट्री क्रिएट हो जाए, यानी कि यूट्यूब को पता लग जाए ये ओरिजिनल बंदा है, ये वीडियोस को देखता भी है इस चैनल से, और ये जो है वो अपलोड भी करता है और इसकी ऑडियंस भी आ रही है, तो फिर आपका ये ऑटोमेटिकली, कोई आपको इनेबल करने की ज़रूरत नहीं होती, कोई चीज़ वेरीफाई करने की ज़रूरत नहीं होती, कोई अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं होती। वो खुद ब खुद इस चीज़ को जो है वो आपके लिए एलिजिबल तो आप पहले ही हो गए हैं, तो वो इनेबल कर देता है खुद ब खुद। अब आपने देख लिया कि इनेबल कैसे करते हैं, जस्ट आप हमने 1 मिनट वेट करना है। तो उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि इनेबल करने के बाद इसके एडवांटेजेस क्या हैं। ओके जी, सबसे पहला और सबसे बड़ा एडवांटेज जो इसका है वो क्या है जी, कि आपको एक कंटेंट आईडी मिल जाती है। कंटेंट आईडी से क्या मुराद है कि आपका जो है वो, अगर मेरा मैंने आपको कहा है कि वो इनेबल्ड है। अगर कोई भी बंदा मेरे उस वीडियो को या उस वीडियो के किसी भी पार्ट को अपलोड करेगा, यूट्यूब ऑटोमेटिकली उसे जो है वो देखेगा, एनालाइज़ करेगा और उसे रिमूव कर देगा ग्लोबली। जो आपको स्ट्राइक्स आती हैं या आपकी वीडियोज़ डिलीट होती हैं, तो उनमें 3-4 पार्ट्स होते हैं, पार्शियली डिलीट होती है, पार्शियली ब्लॉक होती है, ग्लोबली ब्लॉक होती है, तो जिसके पास जो है वो कंटेंट आईडी है, वो उसे जो है वो ग्लोबली ब्लॉक कर सकता है। और अगर 1, 2, 3 आपकी वीडियोज़ ब्लॉक हो गई, उसके बाद आपके चैनल पे इतना बुरा इफ़ेक्ट पड़ेगा कि कोई व्यूवरशिप ही नहीं आएगी। ओके जी। उसके बाद आप जो है वो एक्सटर्नल लिंक्स ऐड कर सकते हैं डिस्क्रिप्शंस में। वीडियो की डिस्क्रिप्शंस में जब तक आपका ये इनेबल नहीं है, तो आप ये देखें कि एक्सटर्नल लिंक्स भी ऐड नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल, अगर मैंने जो है वो आज वाली पीपीटी शेयर करनी है, तो मैं उसके साथ अपलोड कर सकता हूँ पीपीटी को। वो पीपीटी भी अपलोड हो सकती है, या मैं अपने चैनल उसे क्या कहते हैं, ड्राइव पे अपलोड करूँगा और उसका लिंक भी अटैच कर सकता हूँ। ओके जी, ये चीज़ होगी। आप जो है वो एक्सटर्नल लिंक्स लगा सकते हैं, आप किसी और चैनल का लिंक उसमें लगा सकते हैं डिस्क्रिप्शन में। तो ये स्टार्टिंग पे ही सारी चीज़ें आपके पास अवेलेबल नहीं होती। जैसे-जैसे आप आगे बढ़ते हैं, आपकी ऑडियंस बढ़ती है, आपके चैनल की हिस्ट्री क्रिएट होती है, तब आपको ये चीज़ें इनेबल की जाती हैं। ओके जी, उसके बाद आप एम्बेडेड लाइव स्ट्रीम कर सकते हैं, किसी भी सॉफ्टवेयर के थ्रू आप जो है वो यूट्यूब में लाइव स्ट्रीम कर सकते हैं अपने चैनल पे। आप जो है वो अपनी स्क्रीन शेयर कर सकते हैं, जैसे अभी जो है वो स्क्रीन रिकॉर्ड हो रही है।
इस तरह से मैं सेम चीज़ लाइव आके भी आपको यूट्यूब पे पढ़ा सकता हूँ, लेकिन इसमें क्या है कि अभी जो है वो इंटरनेट इश्यू कभी हो जाता है, कभी जो है वो कोई चीज़ें लोड नहीं हो पाती, तो हम जो है वो ये स्पेशल थैंक्स है उस बच्चे के लिए, क्योंकि आप लोगों में ही उसने इनरोल किया था, कोई पहले जो है वो मुझसे जानता नहीं था। मैंने जस्ट मैसेज किया कि अगर कोई बच्चा जो है वो इसमें वीडियो में मेरी मदद कर सके, तो वो बच्चा एक सामने आया, उसने जो है वो डेली अब जो है वो रिकॉर्डिंग होती है, आपके साथ शेयर होती है, तो वो कंप्लीट जो है वो लाइव लेक्चर्स लेते हैं सारे और रिकॉर्ड करते हैं। तो स्पेशल थैंक्स सबसे पहले तो उस बच्चे के लिए। तो अभी आपके लिए जो है वो स्क्रीन रिकॉर्ड की जाती है, स्क्रीन रिकॉर्ड करके अपलोड की जाती है, फिर मैं जो है वो सारे काम जो है वो ओके जी, जल्दी जल्दी हमने वाइंड अप करना है। आज जो है वो हम जो है वो चैनल, ये तीन चार चीजें हैं ना, आज हम यहाँ चैनल पे वाइंड अप करते हैं, क्योंकि ऑलरेडी हमारा 1 घंटे से जो है वो वीडियो अपलोड हो चुकी है, हमारा जो है वो काफी ज्यादा आगे जा चुका है। ओके जी, लाइव स्ट्रीमिंग का आपको पता लग गया कि इस तरह से पढ़ा सकता हूँ आपको लाइव स्ट्रीम पे आके, अगर मेरा ये इनेबल्ड है। उसके बाद क्या है जी, आप एक से ज्यादा जो है वो लाइव स्ट्रीमिंग एक दिन में कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अब आपको मैं कैसे एग्जाम्पल दूं कि कोई जो है वो एक ARY डिजिटल की एग्जाम्पल लेते हैं, उसने कोई जो है वो चैनल तो लगा रहे हैं, जैसे ग्रीन इंटरटेनमेंट की जो है वो एग्जाम्पल ले लें, तो उन्होंने अपने चैनल पे लाइव जो है वो एपिसोड चलानी है, तो एट अ टाइम उनकी 2 एपिसोड चल रही हैं, तो वो एट अ टाइम 2 लाइव्स अपनी यूट्यूब चैनल पे लगा सकते हैं। यानी कि एट अ टाइम दो से ज्यादा 5 10 आप अगर स्ट्रीमिंग करना चाहते हैं, तो ये फीचर का इनेबल होना जरूरी है। ओके जी, उसके अलावा एक से ज्यादा 5 10 12 14 ज्यादा आप शॉर्ट्स अपलोड करने के लिए भी इस फीचर का इनेबल होना जरूरी है। ओके जी, ए बी टेस्टिंग आप यहीं से देख के मैं आपको रीड कर रहा हूँ, लेकिन आपको साथ बता रहा हूँ कि आप जो है वो किस तरह से कर सकते हैं। ए बी टेस्टिंग ऑफ टाइटल एंड थंबनेल, इसमें क्या है कि आप एक से ज्यादा 3 टाइटल होते हैं कम से कम, मतलब ज्यादा से ज्यादा 3 टाइटल अपलोड कर सकते हैं, और 3 से 4 जो है वो आप अपने थंबनेल्स अपलोड करते हैं बना के। वो डिफरेंट ऑडियंस को डिफरेंट थंबनेल शो करता है, यानी कि मेरे पास 5 बच्चे हैं, 5 स्टूडेंट्स हैं, वो उनको जो है वो उन्होंने जो है वो ओपन की अपनी यूट्यूब, तो पांचों को अलग अलग टाइटल शो होगा, अलग अलग डिस्क्रिप्शन जो सॉरी थंबनेल शो होगा, और ये जो शो होगा वो मैं खुद सिलेक्ट करूंगा, ये नहीं कि यूट्यूब अपनी तरफ से वो ऐड कर देगा। मैं पांचों जो है वो, वैसे तो मैंने बता दिया 3, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, चलिए 3 की एग्जांपल लेते हैं, 3 स्टूडेंट है, उन तीनों को मैंने खुद 3 जो है वो टाइटल अपलोड किए, एक स्टूडेंट को टाइटल 1 शो होगा, एक स्टूडेंट को टाइटल 2, एक स्टूडेंट को टाइटल 3, इसी तरह से थंबनेल शो होगा डिफरेंट डिफरेंट सभी बच्चों को। तो इससे मुराद क्या है कि जो स्टूडेंट्स ज्यादा जिस थंबनेल को, जिस टाइटल को देखते हुए आएंगे, फिर वो कॉम्बिनेशन ट्राई करना स्टार्ट कर देगा। अगर हमने ए बी टेस्टिंग जो है वो दोनों पे लगाई है, पहले वो देखेगा कि किस थंबनेल पे ज्यादा आया है, फिर देखेगा कि किस टाइटल पे ज्यादा है, फिर उस टाइटल के साथ सभी थंबनेल को टेस्ट करेगा, और उस थंबनेल के साथ सभी टाइटल को टेस्ट करेगा। जो सबसे बेस्ट होगा फिर हमेशा के लिए वो इस पे लगा देगा। अगर किसी बच्चे ने या किसी स्टूडेंट ने मिस्टर बीस्ट की वीडियो देखी होंगी, तो उसे पता होगा कि एक हफ्ता छोड़ के नेक्स्ट जो है वो वीक, यानी कि एक हफ्ते वाला दिन, सैटरडे का दिन छोड़ के नेक्स्ट सैटरडे वो वीडियो अपलोड करते हैं, और जब उनकी वीडियो अपलोड होती है तो और थंबनेल होता है, जब कुछ देर गुजर जाती है, कुछ घंटों के बाद और थंबनेल होता है, और फिर हमेशा के लिए एक न्यू थंबनेल सामने आ जाता है। आपको लगता है कि ये वीडियो देखी नहीं, लेकिन वो वीडियो देखी होती है। ये चीज अगर किसी ने नहीं देखी तो आप जाके अगेन भी देख सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं इस चीज को। उसके अलावा डेली मोर वीडियोस अपलोड कर सकते हैं, एक से ज्यादा 2 5 10 12 जितनी मर्जी आप डेली वीडियोस अपलोड करने के लिए भी इस फीचर का अनेबल होना जरूरी है। उसके अलावा अप्लाई करने के लिए, मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई करने के लिए, फॉर एग्जांपल आपके क्राइटेरिया कंप्लीट हो गया, तो आप जो है वो पैसों के लिए, अर्निंग के लिए अप्लाई करने के लिए भी ये चीज जरूरी है कि आपका ये फीचर अनेबल होना चाहिए। ओके जी, ये चीजें हमने आज देख ली हैं। जैसे ही हम एलिजिबल को अनेबल करेंगे, तो आपका यहाँ पे जैसे अनेबल्ड लिखा आ रहा है, इनके ऊपर भी अनेबल्ड लिखा आ जाएगा। वैसे ये सेव क्यों शो कर रहा है, क्योंकि हमने एडवांस सेटिंग्स में यहाँ पे क्या चीज, इसे हमने जो है वो अलाउ कर दिया था ऑटोमेटिक डबिंग। अगर इसे हम जो है वो अलाउ नहीं करते, तो ये सिंपली वही चीज आ जाएगी जो पहले थी। तो इस तरह से आप जो है वो अपने चैनल की कंप्लीट कस्टमाइजेशन करते हैं। अभी मेन चीजें पड़ी हैं, मैंने सोचा था कि आज जो है वो कंप्लीट कर लेंगे, लेकिन लैपटॉप की बैटरी काफी ज्यादा कम हो चुकी है,
तो इस वजह से आज हम जो है वो यहीं पे स्टॉप करने लगे ऑलमोस्ट हमारी जो है वो 1 घंटे से तो काफ़ी ज़्यादा ऊपर की क्लास हो चुकी है। तो आपने बड़े ध्यान से इसे सुनना है और इससे जो नेक्स्ट लेक्चर आने वाला है वो भी बड़े ध्यान से सुनना है। उसके बाद फिर ज़ाहिर-सी बात है फिर हम जो है वो एनालिटिक्स पे चले जाएँगे, कंटेंट्स पे चले जाएँगे, वीडियो अपलोड करने पे चले जाएँगे। फिर वो जो है वो इतनी इम्पोर्टेंट चीज़ें नहीं है, वो जस्ट आपको प्रोसीजर्स आने चाहिए। अभी तो इसमें सेटिंग्स में बड़ी-बड़ी चीज़ें पड़ी हैं तो आपने ध्यान देना है। नेक्स्ट लेक्चर में हम जो है वो इससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ें देखेंगे। तो ये हमारा आज का लेक्चर था। आई होप आप लोगों को इस लेक्चर की समझ आई होगी। आप लोगों ने जो है वो इस लेक्चर को एन्जॉय किया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। अपनी दुआ में हमें भी याद रखें, फ़लस्तीन के बच्चों को याद रखें, ईरान को याद रखें, पूरी मुस्लिम उम्मा को अपनी दुआ में याद रखें। आप सभी को आज़ादी मुबारक। आज़ादी आज हमारा पाकिस्तान आज़ाद हुआ था लेकिन अभी तक जो है वो चले गुलाम हैं हम। सिस्टम के गुलाम है लेकिन अपने सिस्टम से जो है वो हमारी नफरत एक तरफ लेकिन हमारे जो है वो मुल्क से मोहब्बत एक तरफ। अपना जो है वो आप लोगों को आज़ादी मुबारक। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।